चैनल पर डाल देंगे कि उसमें 1,000 से ज्यादा लोग उसमें हैं, तो हम जो यस है दादा यार। ताकि जब भी कोई प्रोग्राम हो और लोग लेट हों तो जो लोग जल्दी आ जाएं उनको ये सारे वीडियोस जो है वो लोग सुने देखें। जब तक माहौल बने, पूरे लोग आते हैं, उसके बाद ही कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो बहुत अच्छे, कल का वीडियो भी काफी अच्छा था, आज का वीडियो भी पानी के स्ट्रक्चर के ऊपर था। एक बहुत जल्द एक सेशन हम लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पे। दो नए सेशन हमारे आने वाले हैं अप्रैल में, द मिरेकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और कैंसर एंड द बायोलॉजी ऑफ वाटर। तो दोनों पे बात करेंगे, और कैंसर जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इनफर्टिलिटी, दोनों चीज़ों पर जो है बात होने वाली है। सो आज बात जो है क्लोजिंग पर, क्योंकि क्लोजिंग का मंथ है। क्लोजिंग जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, और उसी को लेके जो है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है हम देखते हैं। उसके बाद हम जो है इस सत्र का इसको हम खत्म करेंगे। आज त्योहार का भी दिन है। कई जगह रामनवमी कल मनाई गई, कई जगह जो है रामनवमी आज मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में रामनवमी आज मनाई जा रही है और महाराष्ट्र में कल सेलिब्रेट किया गया है। सो त्योहार का दिन है। क्लोजिंग पे बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे, छोटा सा सेशन, लेकिन जो है हो सकता है कहीं कुछ काम आ जाए। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो, जिसमें कि हम सभी लोग हैं, लेकिन कैंगन वाटर जो है बिजनेस, हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और वास्तव में जब हम एनर्जी में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो जो हमारा पे आउट बनता है वो देखने लायक ही होता है। तो हाउ टू डू क्लोजिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग कब आगे बढ़ती है, जब जो है हमें जो है यस मिलता है सामने से। यस तो कोई हाँ देता नहीं है, हमें हाँ लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया में कि नोबडी वांट्स टू गेट सोल्ड, है ना। तो वो नहीं चाहता कि उसे कोई कुछ बेचे। तो हमेशा हर जगह जब हम देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री हो, हाँ लेनी पड़ती है, चाहे वो आपका कपड़े की दुकान हो, चाहे वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो, जो है उससे जो जो भी हमारा ग्राहक होता है उससे हमें हाँ जो है वो लेनी पड़ती है। तो हाँ लेने के कौन कौन से तरीके हैं और किस प्रकार से हाँ आती है, इस पे आज एक छोटी सी चर्चा। तो कोई हाँ देता नहीं है, हाँ लेना पड़ती है, तो हाँ कैसे लेंगे, क्या ये बिजनेस जो है ये क्या गंजे को कंघी बेचने का काम है। तो ये कोई हार्ड सेलिंग नहीं है, ये कोई घर घर जाके जो है बात करने वाला बिजनेस नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आपको गंजे को कंघी बेचना है ना, जो उस कहते सबसे कठिन कार्य जिसको बोला जाता है कि गंजा जो है कंघी लेगा क्या। हाँ वैसे देखा जाए तो गंजा कंघी लेता है, क्योंकि इसलिए वो कंघी लेता है क्योंकि उसके घर में बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे बाल हैं। तो गंजे को कंघी बेचना जो है कठिन कार्य है क्या, लगता है कठिन कार्य है, लेकिन अगर सेल्स वाला जो है वो समझदार है तो वो कंघी बेच सकता है, क्योंकि गंजा वो है, उसके पूरे घर में सब गंजे नहीं है। और हाँ अगर सब गंजे हैं उसके घर में भी अगर कोई भी बाल वाला नहीं है, तो ये वास्तव में सेल्स जो है वो कठिन कार्य है। मतलब उसको उस कंघी की आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शब्द आता है नीड, कि अगर किसी को नीड होगी तो ही वो उस उत्पाद के प्रति आकर्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। सो नीड कैसे हम जानेंगे कि उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं है। तो ये कोई हाँ क्यों नहीं देता, कोई एकदम हाँ क्यों नहीं देता, क्योंकि उसको नहीं पता कि यह जो इंडस्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस इंडस्ट्री में मैं आज 7-8 साल से हूँ, यहाँ काफी लोग हैं जिनको 2-3 साल भी हुए होंगे। यह जो है, ये जो कंघी है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये हर उलझन को सुलझा सकती है। अभी कोरोना आया, हमने देखा जो है इसी नेटवर्क मार्केटिंग ने कई लोगों को जो है जिंदा रखा है। जब सब बिजनेस बंद थे, ऑनलाइन पर एकमात्र बिजनेस जो ये हो रहा था खुलेआम धड़ल्ले से जूम के माध्यम से, वो कैंगन वाटर हो रहा था। और दुनिया ने देखा कि सबसे ज्यादा उत्पाद अगर बिके हैं कोरोना में, जो पूरा लॉकडाउन था, तो वो उत्पाद जो बिके हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही बिके हैं। चाहे वो कोई भी उत्पाद हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सप्लीमेंट्स बहुत बिके, मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीजें। इवन जो भी दवाई की कंपनियां थी जिनके शेयर डाउन चल रहे थे, मरे मराए चल रहे थे, उन कंपनीज के शेयर भी जो है आसमान छू गए। मतलब जो है जिनने भी फार्मा इंडस्ट्री में पैसा लगा रखा था और वो नुकसान में जा रहे थे, पूरे के पूरे लोग फायदे में चले गए। तो मतलब कहने का मतलब है कि उस समय नीड थी। तो जिन जिन कंपनियों ने सैनिटाइजर भी बनाया, वो भी कंपनियां करोड़पति बन गई। सैनिटाइजर क्या बनाया, तो आपका वो मीटर क्या बनाया, पल्स ऑक्सीमीटर, आज किसी के पास है क्या, नहीं है किसी के पास, लेकिन उस समय लोग एक एक घर में 2-2 3-3 मीटर थे।
तो उस समय आवश्यकता थी, तो हर कंपनी जो थी जो उस सेगमेंट में टारगेट करके चल रही थी उसने उस समय खूब कमाया। और हमने देखा है हैंगन वाटर मशीन भी उस समय खूब बिकी है, खूब बिकी है ना। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो यहाँ बात नीड की आती है। तो लेकिन जो है, जो भी व्यक्ति है, हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी और उसकी दोनों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसको नहीं पता है, इसलिए वो सीरियस नहीं है। हम बहुत सीरियस हो जाते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, हमें लगता है कि ये जो है इसे इस बिजनेस को करना चाहिए, इस प्रोफेशन को करना चाहिए। वो हाँ नहीं दे रहा है तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं कि आज ये हाँ क्यों नहीं दे रहा है। तो ये जो है, वो इसलिए हाँ नहीं दे रहा है कि उसे नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इसकी ताकत के बारे में, किस तरीके से अगर इस काम को स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो ये जो है पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है। और ये हमने देखा है ना। तो ये हमने कई बार बात की है। कोल्हापुर में 4-5 लोग जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के थे, वो महाकाल दर्शन के लिए निकले, गाड़ी थी MG हेक्टर, सामने से ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जो है 5 में से 4 नेटवर्कर जो थे उस स्पॉट पे खत्म हो गए, एक बचा, वो भी अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया। मतलब अब वो देख नहीं सकता। अभी तो टेम्पररी देख नहीं सकता, हो सकता है आगे पीछे परमानेंट भी देख नहीं पाए, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रति महीना उसके घर में जो है 1.5 लाख रुपया आ रहा है दोस्तों। हम उनको भी लेके आएंगे इस जूम पे, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जूम पे आए, कहानी सुनाए। तो वो कैसे आ रहा है 1.5 लाख रुपया? एक अंधे को कोई पैसा देगा क्या 1.5 लाख? लेकिन ये नेटवर्किंग की ताकत है। जो एक्सीडेंट होने के बाद जो किसी काम का नहीं बचा, लेकिन उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने इस बिजनेस को सीखा था, और जो है सीखने के बाद उन्होंने जो है टीम बनाना चालू किया था। सिंपल काम किया था, टीम बनाना, जो सबसे कठिन काम लगता है। वास्तव में बेचना आसान है, लेकिन टीम बनाना, लोगों को जोड़ना, ये काम कठिन है। ये काम अगर हम सीख जाए, इसलिए हमारा पूरा फोकस लोगों को जोड़ने पे होता है, न कि किसी उत्पाद को बेचने पे। हाँ, उत्पाद अच्छा है, उसका प्रमोशन जरूरी है, लेकिन जो है टीम बनाना जो है वो अत्यंत इंपॉर्टेंट काम है। तभी एक इंसान अंधा बनने के बाद भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसने टीम का निर्माण किया है। तो लेकिन ये सब चीजें कौन जानता है? आप जानते हैं, क्योंकि आप जूम में आते हैं, आपको ये सारी चीजें जो है पता होती हैं कि ये रोज रोज जो है बातें हो रही है, कभी हेल्थ पे बात हो रही है, कभी बिजनेस पे, कभी टीम पे, जैसे आज अभी टीम पे बात हो रही है, क्लोजिंग पे बात हो रही है। तो हमें पता है, लेकिन हम जिसको लाना चाहते हैं उसे नहीं पता, है ना। तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो हम देखते हैं, थोड़ा सा जो है ग्रे एरिया, जिसको कहते हैं ग्रे, न काला है न सफेद है, ग्रे एरिया होता है। उसको उलझन होती है, उसको लगता है मैं तो नौकरी में हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, तो ये जो है मुझे इसकी जरूरत है क्या, या ये कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। तो लोग हाँ नहीं देते, हाँ लेनी पड़ती है, और हाँ कैसे लेनी होती है, इसी चीज पे आज हम तो पूरी सेशन करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी से हम आज इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक पंडित था जो मंदिर में था, इसका काम ही था सुबह शाम की आरती करना, भगवान का पूजन करना, भगवान के वस्त्रों को बदलना। और जो है उसके जस्ट उस मंदिर के जस्ट अपोजिट रोड के उस पार एक कोठा था, जहां पर रोज मुजरा होता था, जहां एक लड़की थी वो मुजरा करती थी। पंडित भी था, लड़की भी थी, और जो है एक तरफ मुजरा होता था, लोग मुजरा देखने आते थे, एक तरफ जो था पंडित था, जहां आरती होती थी, लोग आरती करने आते थे। अब एक बार भूकंप आता है, और जो है मंदिर भी ढह जाता है, और वो जो है कोठा वो भी ढह जाता है, और दोनों जो है दोनों मर जाते हैं। वो मुजरा करने वाली भी मर जाती है, और पंडित भी मर जाता है। तो पंडित जब ऊपर जाता है तो देखता है कि ये जो कोठे पे जो नाच करने वाली थी उसको स्वर्ग मिलता है, और पंडित को नर्क में डाल दिया जाता है। तो पंडित बोलता है यार ऐसा कैसे आप लोगों ने किया? वो आर्गुमेंट करता है कि मैं जो है जो ईश्वर के इतने पास रहा, मैं आरती करता था, मैं प्रसाद वितरित करता था, मैं भगवान को निलाता था, दुलाता था, उनके वस्त्र बदलता था, और एक तरफ मुजरा होता था। तो ये जो है मुजरा, ये कैसे स्वर्ग चली गई और मैं कैसे नर्क चला गया? तो यमराज इसका उत्तर देते हैं, और बड़ा खूब खूबसूरत उत्तर है, और बड़ा कनेक्ट होंगे आप इससे, कि ये जो लड़की थी जो मुजरा करती थी, ये जो है इसका ध्यान पूरा भगवान की तरफ था, कि कैसे उसको इस जन्म में जो है मुक्ति मिल जाए। और ऐसा ईश्वर जो है वो ऐसा क्या करे, वो ऐसा कितना ईश्वर के करीब आ जाए जो उसको मुक्ति मिल जाए। और आप आरती तो करते थे, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है ये इस प्रकार रहता था कि ये जो है मुजरा होता है, यहाँ ढोलक बजती है, यहाँ घुंघरू की आवाज आती है, इससे आपको डिस्टरबेंस होता है। और आपका पूरा ध्यान, चाहे आप आरती कर रहे हो, चाहे भगवान को निला रहे हो, चाहे आप प्रसाद वितरित कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान कोठे की ओर होता था, और इसका पूरा ध्यान ईश्वर की ओर होता था। चाहे वो नाच रही हो, गा रही हो, चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, कि कैसे मुझे मुक्ति मिले। तो उसके दिमाग में मुक्ति थी, मोक्ष था, और आपके दिमाग में मुजरा था।
इसलिए जो है आपको नर्क मिला और उसको जो है स्वर्ग मिला। तो ये बात होती है दिमाग में क्या है, दिमाग में मुक्ति है, दिमाग में तरक्की है, दिमाग में परिवार का कल्याण है, दिमाग में टीम वर्क है, कि दिमाग में जो है आपके जस्ट इसके उल्टा है, मुजरा भरा हुआ है। तो मुजरा और मोक्ष, तो इन दोनों माइंडसेट के बीच में हर इंसान की गाड़ी चलती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जी की सोच में मुजरा चल रहा था और नर्तकी की सोच में जो है मोक्ष चल रहा था। और ये है नर्क और स्वर्ग, इसका जो अंतर हमें दिखाई दिया। और इसी को हम अंग्रेजी में माइंडसेट बोलते हैं। माइंडसेट जो होता है, तो कैसा माइंडसेट है उस हिसाब से इंसान का पाथवे तैयार होता है कि उसे क्या मिलेगा आगे जाके, वो कितना जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं अगर किसी बिजनेस में हूं और मेरा दिमाग उस बिजनेस में नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग और ही कहीं चल रहा है, मेरा दिमाग चार अलग अलग जगह पे चल रहा है, तो निश्चित तौर पे उसमें नर्क मिलता है, मतलब जो है डिफीट मिलती है। और अगर एक निष्ठ तरीके से अगर किसी एक बिजनेस को पकड़ के चलता हूँ, उसकी बारीकियों को समझता हूँ, तो वहां मुझे जो है मोक्ष मिलता है, मतलब तरक्की मिलती है। तो ये तरक्की और इधर जो है आपका पराजय, इसका कारण एक ही चीज होती है, मेरा माइंडसेट। मैं मंदिर में हूं लेकिन मेरा ध्यान मंदिर में नहीं है, और कोई मंदिर में नहीं है लेकिन उसका ध्यान पूरा मंदिर में है। तो किसी भी प्रकार की कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ फोकस और माइंडसेट की जरूरत होती है। जब भी हम किसी भी बिजनेस में आते हैं, किसी भी नौकरी में आते हैं, कोई भी चीज हो जीवन की, अगर मैं उसको कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अगर मैं सिर्फ डेमो कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए और निकल जा रहा हूँ, तो जो है अंततः मुझे जो मिलेगा वो डिफीट ही मिलेगी। जो है मैं देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा मैंने तो 300 लोगों को जो है बता दिया, लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही हमारे साथ भी होता है, जब तक हम मन वचन कर्म से अपनी एक्शन का नहीं हो जाते, तब तक जो है हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो आप क्या बात करोगे ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, लेकिन किस सोच के साथ बात करोगे, किस माइंडसेट के साथ बात करोगे, आपका माइंडसेट क्या है ना। तो कृष्ण इस चीज में बार बार कहते हैं कि जब भी आप आग में हाथ डालोगे तो उसी समय हाथ जलेगा, वो अगले जन्म में नहीं जलेगा, है ना। तो मैं आज अगर किसी से मिलने बात करने निकला हूं कैंगन वाटर की, तो मुझे इसी जन्म में उसका चेक मिलने वाला है। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन उसकी जीवन में देने जा रहा हूं, तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कृष्ण कहते हैं कि इसी जन्म में चेक मिलेगा, ना कि अगले जन्म में, है ना। अगर आग में हाथ डालेंगे तो उसी समय तत्क्षण जलेगा, ना कि अगले जन्म में जलेगा। यहीं से आगे की कहानी चालू होती है कि जब तक हम मन कर्म वचन से अपनी एक्शन के नहीं हो जाते, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती, प्रगति नहीं मिलती। और जो है हमारे यत्न फेल हो जाते हैं। प्रयत्न कभी फेल नहीं होता क्योंकि वो गाइडेड होता है, और यत्न हमेशा फेल होता है क्योंकि अनगाइडेड होता है। हम कहते हैं किसी भी तरीके से हम बस इसको चीज को ले लें। तो जब आप अच्छी सोच के साथ दूसरे से बात करने जाते हैं और सामने वाले के फायदे की बात करते हैं, तब जाके इंसान आपको हाथ देता है। जब भी हम दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं कि यार मेरे पास ये पानी है, मेरे पास ये मशीन है और मेरा इससे बहुत फायदा हुआ है, हो सकता है आपका इससे फायदा हो जाए, तो इस प्रकार से जब हम इस सोच के साथ जब जाते हैं कि मैं जा रहा हूं सामने वाले का फायदा हो जाए, तब जाके जो है ये जो वाइब्रेशन, ये जो ऑरा आपका बनता है, ये ऑरा आपको निश्चित तौर पे सफलता दिलाता है। लेकिन मैं अगर जाऊं कि देखो यार, मैं कैसा मैंने उसको काट दिया, कैसा मैंने इसको जो है, कैसा मैंने इसको बेच दिया, कैसे मैं इतना बड़ा सेल्समैन हूं कि मैंने इसको गंजे को कंगी बेच दी। तो एक आध दो प्रोडक्ट आप बेच भी लोगे, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर भी लोगे, लेकिन जब आपका डाउनफॉल आएगा, तब जो है आपको संभालने वाला, संवारने वाला कोई भी नहीं होगा। तो अच्छे थॉट्स, अच्छे माइंडसेट के साथ जब तक हम जो है उस माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे कि यार मेरे जीवन में क्रांति आई है, मुझे 14-14 हजार के चेक आ रहे हैं, इसके जीवन में भी क्रांति आ सकती है, इसके जीवन से भी जो है दवा जो है छूट सकती है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं इसको देने जा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भला नहीं है। अगर ये लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता है तो भी जो है ईश्वर करे इसको सद्बुद्धि आए, और ये जो है सही चीजों को चुनने की इसके अंदर जो है वो क्षमता आए। तो ये जो मेरा माइंडसेट होता है, ये मुझे दोस्तों सक्सेस दिलाता है। क्लोजिंग जो है ना, डोंट मिसअंडरस्टैंड द कंसेप्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी टू सेल द प्रोडक्ट एंड साइन अप डिस्ट्रीब्यूटर, यू नीड टू क्लोज। तो ये जो है मिसअंडरस्टैंड मत होइए, परेशान मत होइए, चीजों को गंभीरता से लीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ मेरा प्रोडक्ट क्या है, पानी है, यहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है, 682-3-4-5, ये बनने की मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा जो है काम क्या है कि मैं प्रोडक्ट को शेयर करूं, और अगर वो डेली मेरे पास पानी पीने आता है, मेरा कोई अच्छा सेंटर है, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी भी शेयर करूं कि ये बिजनेस उसके जीवन में क्या ला सकता है। और चाहे वो पार्ट टाइम काम करना चाहे, चाहे वो फुल टाइम काम करना चाहिए, तो उसके सामने
अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसी से फिर आगे जब मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं तो हम उसी को कहते हैं कि ये क्लोजिंग हो गया, है ना। रेलवे देख लो, आर्मी देख लो, है ना, सरकार भी हर साल हर महीने रिक्रूट करती है, नियुक्तियां करती हैं, और तभी जाके पूरा सिस्टम चलता है। तो सभी लोगों को, सभी कंपनियों को, सरकार को भी भर्ती करना पड़ती है, और भर्ती उसी को हम कहते हैं जब क्लोजिंग हो गई, मतलब एक नए इंसान की आपके जीवन में, आपकी कंपनी में भर्ती हो गई। तो ये भर्ती कभी रुकती नहीं दोस्तों, एक तरफ हर महीने लोग रिटायर होते चले जाते हैं, एक तरफ हर महीने नए नए लोग आते चले जाते हैं। तो हमारे भी बिजनेस में ऐसा होता है कि जब लोग काम नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट रिटायर हो जाते हैं। तो एक उसके पीछे लगने से अच्छा है कि आपको भी नई नई भर्ती करने के ऊपर सोचना चाहिए, तभी जाके क्लोजिंग जो है ये बढ़ेगी, नहीं तो क्लोजिंग घटती चली जाएगी, और हमारा जो भी है, जो हमारा सपना है वो भी जो है एक्सपायर हो जाएगा, सड़ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। सो यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर सेलिंग, हम क्या सेल कर रहे हैं ना, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि हम एक आइडिया सेल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला जो एक आइडिया सेल करते हैं, आइडिया ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम सभी लोग चाहते हैं कि वो कहीं भी कुछ परचेस करने जाएं तो उनके जो है उन्हें जेब की तरफ, उनको अपने खाते में पैसा है कि नहीं ये ना देखना पड़े। तो ये सभी का लक्ष्य होता है कि मैं जो भी चीज मुझे पसंद आए ये ले सकूं, कंप्रोमाइज ना करूं। जूता बहुत अच्छा है, 6,000 का है, लेकिन मेरी मुझे पता है कि मेरी जेब में पैसा ही नहीं है। तो इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अभी नहीं आया है। टाइम फ्रीडम मतलब मैं जब चाहूं जब घूम सकूं, सो सकूं, आराम कर सकूं, मंदिर जा सकूं, फैमिली के साथ समय बिता सकूं। चाहे जब मैं, जो आज गर्मी है, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर सकता, मुझे कश्मीर जाना है 1 महीने के लिए, तो मैं जा सकूं, उसको कहते हैं टाइम फ्रीडम, है ना। सिक्योरिटी की, अगर मैं यहाँ से कश्मीर चला भी गया तो मेरे बिजनेस पे कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि मैंने टीम बना दी, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। लाइफ स्टाइल, है ना, मैं अच्छी अच्छी जगह घूम सकता हूँ, परिवार की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ, और कुछ ऐसी चीजें जो मैं लेना चाहता हूँ, जो मेरा सपना है, वो मैं ले सकता हूँ, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। पर्सनल ग्रोथ मतलब जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तब मैं कैसे कपड़े पहनता था, तब मैं कैसे जूते पहनता था, तब मेरा पहनावा कैसा था, तब मेरी संगत कैसी थी, और अब मेरी संगत कैसी है, अब जो है डेट इज नोन एट पर्सनल ग्रोथ। और मैंने अच्छा मकान ले लिया। कई लोग जो मैं कैंगन वाटर में देखता हूँ, किसी का कोई प्लॉट ले चुका है, उसमें मकान बना रहा है, तो कोई कार ले चुका है, तो कोई मारुति अल्टो में आता था, आज वो जो है अर्बन क्रूजर में आ चुका है। तो ये जो है उसकी जो उसका जो ड्रीम्स थे, अब वो पूरा होना चालू होगा। जैसे हमने अभी लोकेश राजगढ़ी जी को सुना था, स्कूटर से सीधे जो है एक बड़ी कार तक की उनकी जर्नी है ना, फोटो में भी यही था। तो वो पूरी हो गई, उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। सो प्रोडक्ट्स जो है, और प्रोडक्ट्स टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ, है ना। तो हमारा दूसरा गोल जो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ जो है जोड़ सकता है, घटाएगा नहीं, जोड़ेगा। तो उसकी सेहत में कुछ जोड़ेगा, उसके जो है फाइनेंशियल फ्रीडम वाले गोल में कुछ जोड़ेगा, सपने, जो भी लोगों, दोस्त, इंसान उठता है रोज सुबह, उसके वो या तो भय के कारण उठता है, उसको डर होता है, या उसका कोई ना कुछ सपना होता है। बाकी तीसरा आदमी उठता नहीं है, वो सोता ही रहता है। इंसान तब उठेगा या तो उसको डर है कि नहीं उठा तो घर कैसे चलेगा, या तो तब उठेगा जब उसका कोई सपना अधूरा है। तो दो ही प्रकार के इंसान रोज जागते हैं। तीसरा इंसान जिसको अपग्रेड नहीं करना, वो सोता रहता है। सो इसी तरीके से जब हम आगे की स्लाइड देखते हैं तो हम जब भी किसी को क्लोज करते हैं, है ना, डील हो जाती है। जब भी आप डेमो देते हैं इस उद्देश्य के साथ कि ये मेरे साथ आना चाहिए, और जो है अगर ये मेरे साथ आएगा तो इसके बहुत सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डीलिंग करना, डील करना। तो हम डील करते हैं, जिसको हम इस बिजनेस में ला रहे हैं वो अतिरिक्त पैसा कमाएगा, वो फॉरेन ट्रिप जाएगा, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, कोई बीमारी है तो वो चली जाएगी। तो ये जो है ये तभी होगा जब वो हमारे साथ बिजनेस में आएगा। तो उसको हम कहते हैं कि डील, है ना, ये डील डील हो रही है। और जब भी वो चेक देता है चेक देता है, आ जाता है, तो जो है उसी को हम होते हैं डील जो है क्लोज हो गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक नोबल आइडिया को बेचते हैं। बेसिकली करते क्या है, एक कॉन्सेप्ट सेल करते हैं कि ये क्या है, बहते हुए पानी को पीने का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम जब पानी को कंपेयर करते हैं गोमूत्र से, तो हम बोलते हैं कि ये सारे गुण गोमूत्र के इस पानी के अंदर हैं। सो क्या है, कॉन्सेप्ट सेलिंग है। गोमूत्र पिया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छा पानी पिया जा सकता है। तो ये झरने का पानी है, ये बहता हुआ पानी है। तो हम क्या सेल कर रहे हैं, हम एक आइडिया बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं एक आइडिया। दूसरा जब फिर हम उस उत्पाद को बेच रहे हैं, जिसको बेचने पर लोगों के जीवन में कुछ मूल्य आ जाते हैं या कुछ वैल्यू ऐड होती है ना, इसको हम जो है हम सेल कर रहे हैं, तो डील हो रही है। और डील हो रही है
तो क्लोजिंग होना जरूरी है, चेक आना जरूरी है। अगर हम किसी व्यक्ति को समय दे रहे हैं, या तो वो आपके घर आया है या आप उसके घर गए हैं, तो क्या हो रहा है, डील प्रोसेस में है। जैसे ही वो बोलता है हाँ कल आके चेक ले जाइए, तो ये डील क्लोज हो गई है। तो डील क्लोज होना जरूरी है। तो मेरे द्वारा प्रेजेंटेशन में बुलाए गए लोग उल्टा मुझे ही नेगेटिव करके चले गए, है ना। ये कब होता है, जब आप इस चीज को फॉर्मली जो है बड़े कैजुअली लेते हैं कि हाँ चलो आज आ जाना, जूम मीटिंग है, ये लिंक ले लो आ जाना। तो उसको पता ही नहीं है कि इस जूम में क्या होने वाला है, किस बात पे बात होने वाली है, क्योंकि आप ही को नहीं पता है। इसीलिए हम जब भी जूम लेते हैं और कल लेने वाले होते हैं, तो पहले ही बता देते हैं टॉपिक क्या है, क्या है। नहीं तो कोई नया इंसान इस टॉपिक में आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ आपको खुश करने के लिए वो आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लेगा और आपको भेज देगा कि मैं था तो सही उस मीटिंग में, लेकिन पता चला आप ही उस मीटिंग में नहीं थे। सो जब भी ये प्रेजेंटेशन हो, अगर हम कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को, है ना, इस पे बहुत डिपेंड करता है। कोई बोलता है अरे आज प्रोग्राम है, खाना खाने आ जाना, तो 7 बजे का प्रोग्राम है, वो 9 बजे ही आएगा पत्नी बच्चे को लेके, क्योंकि उसको ऐसा बोला गया है कि खाना खाने आ जाना। तो जब डेमो का आखिरी कुछ ना कुछ चल रहा होगा तो वो आ जाएगा। सो कैसे उसको सूचना दी गई है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो डील कंप्लीट होगी या वो लोग जो है वो निगेटिव होके चले जाएंगे। तो ये जो भी इस प्रोग्राम में आता है या इस जूम में आता है, उसको ये जानना जरूरी है कि किस चीज पे बात होने वाली है। हेल्थ पे बात होने वाली है, पानी पे बात होने वाली है, सनातन पे बात होने वाली है, क्या होने वाला है, ये सूचना उस आदमी के लिए जरूरी, क्योंकि ना तो नेटवर्किंग की एबीसीडी जानता है, ना उसको इस जूम मीटिंग से लेना देना है। उसको उसकी नीड क्या है, कि उसकी जो घर में जो है जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए। दूसरा, किसी यंग लड़की की नीड क्या हो सकती है, कि वो जो है अच्छी डिग्री ले चुका है लेकिन वो नौकरी की तलाश में है। तो उसको जो है उसका वो ड्रीम होगा कि उसको अच्छी नौकरी लग जाए, ताकि वो शादी कर सके, करियर बना सके और अपने माता पिता की जो है अच्छे से सेवा कर चुके। तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है जिस पे बात होने वाली है। नहीं तो प्रेजेंटेशन से पॉजिटिविटी की जगह उल्टा नेगेटिविटी आ जाएगी। हमारे प्रेजेंटेशंस में नेगेटिविटी कभी नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी कोई ऑर्गेनाइज करता है इवेंट, तो हम उससे बार बार बात करते हैं कि तुम लोगों को कैसे बुलाने वाले हो, क्या कह के बुलाने वाले हो। अभी बड़वानी में हमने इवेंट किया, 100 कार्ड बांटे गए थे, 100 से ज्यादा लोग आए, क्योंकि वो बार बार उस चीज को पूछा जा रहा था कि आप कैसे इवेंट करोगे, क्या कह के बुलाओगे, इनविटेशन कार्ड पे क्या लिखोगे, तो जो है कैसे बुलाओगे लोगों को, कि खाना खाने बुलाओगे। तो वो प्रोग्राम सुपर हिट रहा और 6 से 9 मशीन उस प्रोग्राम से निकल रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आने वाले को होना चाहिए, सुनने वाले को होना चाहिए कि क्या होने वाला है। नहीं तो कुछ भी कह के लोगों को बुला लिया, वो कंफ्यूज होगा और जो है वो चला जाएगा, तो निगेटिविटी आएगी, तो डील क्लोज नहीं होगी, ओपन रह जाएगी। तो आपको नुकसान होगा। जब भी कोई डील ओपन रह जाती है तो नुकसान होता है, जब भी कोई डील क्लोज होती है तो आपको फायदा होता है, आर्थिक फायदा। अच्छा आदमी अगर काम करने आ गया, हेल्पिंग हैंड आ गया, तो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, तो आपको वहां से भी इनकम जनरेट होगी। तो बहुत सारा कुछ कुछ अच्छा अच्छा होता है जब किसी भी इंसान को क्लैरिटी के साथ लाया जाता है, ना कि झूठ बोल के या कुछ जो है गड़बड़ करके चल आप अपन घूम के आते हैं, पता चले उससे सेमिनार में बिठा दिया, तो वो जो है बहुत कोसेगा आपको कि अरे यार क्या कह के लाया था और कहाँ लेके आ गया। तो हमेशा क्लैरिटी रखना है, सही बात बताना है कि यार ये क्या होने वाला है, आमंत्रण किस चीज का है, निमंत्रण किस चीज का है। तो जब आप जो है सही जानकारी देके किसी को बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं आमंत्रण। और जब आप कुछ भी बोल के बुला लेते हैं किसी को, आ जाना यार शाम को जो है भोजन रखा गया, तो उसको बोलते हैं निमंत्रण। तो आमंत्रण और निमंत्रण, आ और नी का जो फर्क है ना, आमंत्रण जो होता है वो इंसान को सक्सेस दिलाता है, और निमंत्रण औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, इंसान को जो है डिफीट जो है पराजय का सामना इंसान को करना पड़ता है। कौन बाय बाय करेगा, कौन लेगा आपका प्रोडक्ट, आपकी मशीन, आपका सप्लीमेंट, या जब भी आप निकलते हैं किसी भी चीज को बेचने, सबसे पहले तो इंसान खुद को बेचने निकलता है। पहले तो आप बिकते हैं, उसके बाद आपका उत्पाद बिकता है, आपका अपीयरेंस, आपकी बातचीत, आपकी वाणी, ये बिकती है, और उससे प्रभावित होकर फिर आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो कौन लेगा आपका प्रोडक्ट, हु विल बाय। तो इसमें होता है मैन विल बाय। तो हु विल नॉट बाय, वुमन विल नॉट बाय। तो MAN, मैन, मैन का यहाँ मतलब क्या है, तो M फॉर मनी, उसके पास पैसा होना चाहिए, A अथॉरिटी टू डिसाइड, उसके पास ये ताकत होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए उसके पास। और तीसरा नीड, उसको इसकी आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। उसका मतलब होता है मैन, कि पहला था उसके पास पैसा हो 2 लाख रुपए, उसके बाद उसको जो है वो 2 लाख रुपए खर्च करने की उसके पास परमिशन हो, और तीसरा उसको इस प्रोडक्ट की नितांत आवश्यकता हो, तो उसको बोलते हैं मैन। तो ये 3 चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो मैन है क्या।
और दूसरा होता है वुमन, जो प्रोडक्ट नहीं लेगा। वुमन मतलब विदाउट मनी, अथॉरिटी टू डिसाइड नीड, मतलब जो है उसके पास पैसा नहीं है ना, वो जो है साइकिल चलाता है, अखबार बांटता है, उसको नीड भी नहीं है, वो बोलता है नहीं यार क्या करेंगे यार, ये पानी पी के, हमारे बाप दादा तो कुएं का पानी पीते आए हैं, हम तो बरसात का पानी इकट्ठा करेंगे और वो पिएंगे, क्योंकि ये ना हमारे बाप दादा भी वही करते थे, और पैसा भी हमारे पास नहीं है, और जो है उसको अथॉरिटी भी नहीं है। उसके जो बड़े पापा हैं वो पैसे वाले हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट घर में आना चाहिए, कि जॉइंट फैमिली है तो बड़े पापा डिसाइड करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, उसको आपने डेमो दिया, आपने 2 घंटे उसके साथ बिताया, उसके पास ना तो पैसा है, ना अथॉरिटी है, ना उसको नीड है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिना काम का है, और हमने उसके ऊपर 2 घंटे हमने लगा दिए। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी को बुलाते हैं, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, जो है उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या करता है। इसी जब आप बार बार ऐसे लोगों से बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है ये आदमी जो है, इस ये इन तीनों में से कोई गुण इसमें है क्या, इसको आवश्यकता है क्या, इसके घर में कोई बीमार है क्या, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है क्या, इसको ये क्राइसिस में है क्या, तो इसको जो है लोन लेके ले सकता है क्या। तो ये जब चीजें आपको पता होती है, तो ये जो मैन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए, कि ये मैन है कि वुमन है। तो यहाँ दो एक नई परिभाषा आती है मैन और वुमन की, और ये बहुत जरूरी है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जिसको आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। एक ही आदमी को बार बार फोन करेंगे तो नंबर ब्लॉक कर देगा, तो ये वो वुमन है, उसको छोड़ना होगा, नए की ओर आगे बढ़ना होगा। तो मनी, अथॉरिटी, नीड, ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन जो है हमें बहुत जरूरी है। कौन खरीदेगा? वही खरीदेगा जिसके पास पैसा हो, जो निर्णय लेने की ताकत हो, उस पैसे को खर्च करने की उसके पास जो है अथॉरिटी हो, और उसको जरूरत भी हो। तो वुमन जो है वो नहीं लेगा। तो वो एक ही आदमी के पीछे पड़ा रहना, जो फोन नहीं उठा रहा है, नेगेटिव है, उसको नहीं जरूरत है, वो पानी छान के पीता है, फिर उसके पीछे पड़े हुए हैं कि ले 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 ले, उसका समय नहीं, आपका समय आप वेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता, सामने वाले की जेब जो है हल्की और भारी होती है ना। कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, उसकी मेंटलिटी कैसी है ना। आपको जो है कार की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को जो है मर्सिडीज की जरूरत है, तो बात यहाँ पर फिर वो होती है कि मर्सिडीज उसके जीवन में स्टेटस लाएगी, उसके जीवन में जो है वो अपग्रेडेशन लाएगी। लेकिन एक आदमी है, उसको जीवन भर वो स्कूटर पे ही चलता है, क्योंकि वो बोलता है बहुत ट्रैफिक है, सिटी में कौन चलाएगा, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, तो उसका जीवन जो है एक टू व्हीलर पे ही कट जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, सामने वाले की जेब हल्की या भारी होती है, तो वो देखना जरूरी है। वापस यहाँ आवश्यकता की बात आती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा, कि उसको नीड है, उसको नीड है कि नहीं, है ना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये कब होता है? जब हम कोई सेंटर डालते हैं, वाटर एक्सपीरियंस जोन डालते हैं, तो वहां वही आदमी आएगा जिसको उस पानी की नीड है। ये नहीं डालेंगे तो जो है फिर बिजनेस हमारा इसी माउथ पब्लिसिटी पे चलता है। तो बहुत आवश्यक चीज है कि हम सेंटर डालें, जो है नीड का निर्माण करें। सो नीड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड उत्पन्न करना हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना होगा। बिना वुमन को ढूंढेंगे असफलता मिलेगी, मैन को ढूंढेंगे 100% सफलता की गारंटी है। सो द बेसिक जो स्टेप्स हैं आपके, द प्रोसेस कंटेन्स 5 स्टेप्स, जो 5 जो हमारे जो है कॉन्सेप्ट है इसमें: ग्रीटिंग, वार्मिंग, प्रोबिंग फॉर नीड्स, प्रेजेंटिंग बेनिफिट्स, क्लोजिंग द सेल, है ना। तो क्लोजिंग इज द एक्ट ऑफ गेटिंग योर प्रोस्पेक्ट कमिटेड टू ज्वाइन और बाय। तो ग्रीटिंग है ना, जब भी कोई आता है तो उसको ग्रीट करते हैं, नमस्ते, समस्ते, स्माइल, बहुत जरूरी है चेहरे पे स्माइल होना, ना कि हम आते से ही जो है सीधे जो है प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। ये जरूरी है कि किसी से हम हाय हेलो करें, उससे चाय पानी बिस्किट जूस का पूछें, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसी को कहते हैं ग्रीटिंग। और इसी पूरी प्रक्रिया में जो है वार्मिंग अप भी हो जाता है, जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। और उसके बाद आता है प्रोबिंग ऑफ नीड्स, मतलब उसको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है क्या, उसके घर में बीमारी है क्या, या उसके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है क्या। और उसके बाद आता है कि हम हमारे प्रोडक्ट के, उत्पाद के बेनिफिट्स के बारे में उससे चर्चा करें। और अंतिम चरण में आता है कि जो है हम उस प्रोडक्ट को क्लोज करेंगे, है ना। लेंगे सब सब हाँ भरते हैं, लेकिन इस स्टेप के बाद ही जो है हाँ भरी जाती है: ग्रीटिंग, वार्मिंग, प्रोबिंग ऑफ नीड्स, प्रेजेंटिंग बेनिफिट्स और क्लोजिंग द सेल। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कि जो है ग्रीटिंग और वार्मिंग के बिना सीधे प्रोडक्ट पे बात ना की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले को ग्रीट करना, जो है माहौल बनाना, उसको हल्का करना, उसको फ्रीडम देना, उसको कंफर्टेबल महसूस कराना, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट की हल्की हल्की बातें करना, ना कि बहुत भारी भरकम बातें करना, है ना।
तो अगर नीड जनरेट नहीं करेंगे, सामने वाले को सीधे लिंक भेज देंगे, उसे यह नहीं बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, तो ये आपका प्रयास जो है इट इज नॉट सिंसियर, ये सीरियस प्रयास नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आपको अगर किसी ने बोला कि 10 डेमो रोज करना है, तो हम गए, किसी को पानी दिखाया और आ गए, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। हमें जो बेसिक जो है उसे उसे नीड ही नहीं है, वो मैन है कि वुमन है, हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बस क्योंकि किसी अपलाइन ने बोल दिया कि आपको 10 डेमो रोज देना है, तो हम बस वो पागलों की तरह लग गए, है ना। तो पागलों की तरह लगने से सफलता नहीं मिलेगी, जो स्मार्ट वर्क करेंगे तब हमें जो है सफलता मिलेगी। तो यदि आपका प्रेजेंटेशन 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, तो आपकी क्लोजिंग भी लगभग आधे घंटे की होना चाहिए। हम जब भी डेमो देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम डेमो में ही जो है प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर दें। डेमो को इस प्रकार से जो है प्रेजेंट किया जाता है कि डेमो खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हों जो अपना मानस बना लें, 2 से 3 लोग ऐसे हों जो डेमो देख चुके हों, और 3-4 महीने से वो कंफ्यूज हो रहे हों कि लेना है कि नहीं लेना है। मैं चूना खा के ठीक हो जाऊंगा, मैं चाहे कोई जग लेके ठीक हो जाऊंगा, मैं आरओ में कार्ट्रिज लगा के ठीक हो जाऊंगा, ऐसी बहुत सारे उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। तो 3 नए लोग कन्वर्ट हो जाएं, 3 पुराने लोग कन्वर्ट हो जाएं, जो जिनका डिसीजन जो है आजकल आजकल हो रहा है। तो 6 क्लोजिंग होना चाहिए। एक जब भी एक प्रोजेक्ट हम जब भी हमारा प्रेजेंटेशन हो, तो 6 क्लोजिंग पर प्रोजेक्ट, ये टारगेट रहता है। मेरा टारगेट यही रहता है कि 3 नए मित्र क्लोज हो जाएं, और 3 पुराने लोग जो डामाडोल हो रहे हैं, जो देखते हैं सोचते हैं बताते हैं, देखते हैं सोचते हैं बताते हैं, ऐसा जिनका टेप रिकॉर्ड चल रहा है, 3 वो पुराने लोग क्लोज हो जाएं, 6 लोग हो जाएं। क्योंकि एक प्रोग्राम जब हम करते हैं 100 लोगों का, तो 250 रुपये खाने की थाली का खर्चा होता है, मतलब 25,000 रुपये वो लगता है, 5,000 साउंड का, 30, 10,000 हाल का, तो 40,000 रुपये एक कार्यक्रम में खर्चा आता है। तो अगर 2 मशीन भी, आपकी 6 मशीन भी क्लोज हो जाती है, तो आपको जो है पूरा खर्चा आपका निकल जाता है, और आप करीब करीब 5 लाख रुपए प्लस में आ जाते हैं। ये इस पूरे इवेंट का गणित होता है। अगर 6 मशीन चलेगी तो आप 5 लाख प्लस में आ जाते हैं, मतलब आपके साथ जितने भी लोग हैं, टोटल इतना इतना पैसा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक इवेंट में अगर 6 मशीन भी आ जाती है, तो हमारा ध्यान सिर्फ 5 से 6 लोगों पे होना चाहिए, ना कि पूरे 100 के 100 मशीन लेंगे। वो लेंगे, वो धीरे 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 होता जाएगा, उसका असर जो है वो 1 महीना रहेगा, वो फॉलोअप में आएंगे जब हम बात करेंगे उस पर। लेकिन एक प्रोग्राम होता है तो 6 लोग, 6 मशीन आ जाना चाहिए, ये मेरा फोकस होना चाहिए। तो कोई भी प्रेजेंटेशन $1 million प्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग $1 million की होती है। जब भी आप उस प्रोजेक्ट को, उस प्रेजेंटेशन को क्लोजिंग की ओर ले जाते हैं, तब वही जो आप बात कर रहे हैं वो $1 million की हो जाती है। जब 5 से 6 लोग अगर तैयार हो जाते हैं कि हाँ यार हम इस मशीन को लेंगे, कल आप आना और पैसे ले जाना, जब इस प्रकार की बात 100 में से 6 लोग बोलते हैं, तब वो आपका प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, लेकिन वो $1 million प्रेजेंटेशन हो जाता है, अगर क्लोजिंग $1 million की हो जाती है आपकी। तो बेहतर ये रहेगा कि हम प्रेजेंटेशन से पहले ही क्लोजिंग कर लें हमारी, है ना। चुन चुन के लोगों को बुलाएं, और जो है 6 लोग हमारे टारगेट में होना चाहिए, 3 नए और 3 पुराने। तो क्लोजिंग, हमारे स्टार्टिंग स्टेज, बिगनिंग, हमने जो बोला, इन सारी चीजों पर जो बात करेंगे। मोस्ट पीपल ज्वाइन व्हेन दे कम टू नो दैट दे कैन अर्न अ बिग इनकम, है ना। कुछ लोग इनकम के लिए आएंगे। इनकम के लिए कौन आता है? जो आरओ का काम कर रहा है। अगर आपने किसी आरओ वाले को इनवाइट किया, तो उसको समझ में आ जाता है कि यार इसमें तो बहुत पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि आरओ में वो जो है हर महीने कहीं ना कहीं किसी के घर जाता है, क्लीनिंग करता है। तो आरओ वाला जो होता है, जो भी आपका क्लाइंट होता है जो आरओ का काम करता है, वो जो होता है आपका, उसका माइंडसेट में क्या रहेगा कि मैं यार इस बिजनेस से पैसा कमा सकता हूं, तो वो उस माइंडसेट से आएगा। व्हाई शुडंट दे ज्वाइन, आफ्टर ऑल एनीबडी कैन स्टार्ट दिस पार्ट टाइम। तो वो ये सोचेगा, कोई अगर जॉब वाला आया है उस मीटिंग में, तो ये सोचेगा कि यार ये बिजनेस को मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ। जब वो देखता है कि हल्का फुल्का काम है, छोटा सा हॉल लिया गया है, हॉल का किराया ज्यादा नहीं है, स्वल्पाहार करवाया जा रहा है, तो वो देखता है हाँ यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ पार्ट टाइम, मैं भी ऐसा प्रोग्राम संडे संडे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, है ना। तो पीपल डोंट ज्वाइन बिकॉज ऑफ 2 रीजन। लोग सिर्फ दोस्तों 2 कारणों से आपको ज्वाइन नहीं करते। दे हैवंट अंडरस्टूड द बिजनेस, या तो वो इस बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। बिजनेस को समझना मतलब बिजनेस प्लान समझना नहीं है, है ना। बिजनेस प्लान समझाना इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। उनको बिजनेस समझ में ही नहीं आया कि यार ये क्या है, ये काम करेगा क्या, या उनका कोई सपना ही नहीं है। तो 2 ही लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनको वो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, उनका कोई ड्रीम ही नहीं है। सो आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन व्हेन टू ज्वाइन विल बी योर डिसीजन, है ना। तो कभी भी किसी को प्रेजेंटेशन दें तो बहुत पीछे ना पड़े, है ना। प्रेजेंटेशन दें, अच्छे से पूरी ताकत लगाएं, और उसको बोलें कि मैंने आपके जीवन में क्या अच्छा हो सकता है इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन कब ज्वाइन करना,
ये आपका डिसीजन है। इस पे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आज ही आप जो है ज्वाइन करें, है ना। आप सोचो इत्मीनान से, और जो है जो है आपको चीज बता दिया है कि ये कि बिजनेस क्या है। तो आरओ वाला अलग माइंडसेट से आएगा, नौकरी करने वाला वो सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, वो अलग माइंडसेट से आएगा। लेकिन ज्वाइन कौन नहीं करेगा? जिसको, जो समझ ही नहीं पाया है इस बिजनेस को, उसको समझ ही नहीं है बिजनेस की, उसने कहीं ना कहीं अंदर डर है, और कहीं ना कहीं आप ही उसको नहीं समझा पाए, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, या उसका कोई सपना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी का सपना ना, हर जिंदा इंसान का वो ना कोई ड्रीम होता है, सपना होता है। या तो वो बीमारी से निजात पाना चाहता है, या वो जो है तंगी और जो है उसके घर में जो आर्थिक समस्या है उससे निजात पाना चाहता है। तो ड्रीम इंसान का होता है। बस ये है कि आपने उसको कैसे कन्विंस किया, क्या बहुत भारी भरकम शब्दों का आपने यूज किया है, या आपके शब्द बिल्कुल, आपकी वाणी सरल है, सिंपल है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो दरअसल वास्तविक क्लोजिंग वह अच्छी होती है जो बाद में करना ना पड़े, प्रेजेंटेशन के दौरान ही हो जाए। हमारा पूरा फोकस होता है, जब से हमने इस बिजनेस को सीखा है, कि 6 लोग हमें मिल जाएं इस प्रोजेक्ट में, और 6 लोग जो हैं वो हमारे साथ आ जाएं। हर बार जब भी प्रोग्राम हो 6 लोग आ जाएं। तो जितने ज्यादा प्रोग्राम होंगे, बड़ा प्रोग्राम ना हो, छोटे छोटे 100 प्रोग्राम अगर हो जाए, और हर प्रोग्राम में 6 लोग आ जाएं, तो 100 प्रोग्राम में 600 लोग आपके साथ आ गए। तो 600 लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं, तो आपकी जो मंजिल है -3, वो तो आपके करीब आ जाती है। तो कभी भी फोकस इस बात पे नहीं होता कि 700-800 लोग मेरे डेमो में आए। फोकस ये होता है कि 50 से 100 लोग डेमो में आ जाएं, ताकि 50 से 100 लोग से कनेक्शन हो सके। ना कि 300, 400, 500 लोगों को बड़ा, जितना बड़ा हमने डेमो किया है उतना सुपर फ्लॉप रहा है। पीछे लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कोई बाथरूम के लिए उठता है, कोई पानी के लिए उठता है, और उनका उनको दिखता ही नहीं है। कनेक्शन तब होता है जब हॉल छोटा हो, और जो है डिस्टेंस कम हो, पैक हो जाए वो। ना कि बहुत बड़ा हॉल है, आदमी पूरे हॉल में घूम रहा है। तो कभी भी डेमो में अगर 400-500 लोग आएंगे, आपको मिलेगी घोर असफलता। और जब भी डेमो में 100-110 आएंगे, आपको मिलेगी जो है सफलता, 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 सफलता। तो ये ध्यान रखना है कि आप कितने लोगों को बुलाते हैं, है ना। आप बोलेंगे मैंने तो सुपर हिट कर दिया, नहीं, 50 लोग आएंगे और ज्यादा अच्छा होगा कार्यक्रम। तो टाइप्स ऑफ क्लोजिंग पे अब हम आते हैं। और जो है $1 million क्लोज, जो है आस्क व्हाट डू थिंक एंड देन शट अप, है ना। अब ये शटअप जो है बहुत जरूरी है $1 million क्लोज में। जब मैंने मेरा पूरा उसको प्रेजेंटेशन दे दिया है, तो अब मेरा काम है चुप हो जाना। क्लोजिंग का पहला सूत्र, क्लोजिंग का पहला सूत्र ये है कि अब वो बोलेगा, आप सुनेंगे। वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसको सुनना है। उस समय हम पहला ग्लास धो रहे हैं, या हमारा फाइल बंद कर रहे हैं, लैपटॉप बंद कर रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट ही नहीं है। तो जब मैंने उसको प्रेजेंटेशन दे दिया है, उसका बाद मेरा काम है पहला सूत्र, कि मैं चुप हो गया, उसकी बात सुनूं कि कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, तेल टूटा हुआ आपको कैसा लगा, ग्रीन टी के अंदर पानी गया कैसा लगा, पानी गुलाबी हुआ आपको कैसा लगा, पानी नीला हुआ आपको कैसा लगा। जो है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक हो सकता है आपको इसमें क्या अच्छा लगा, तो ये हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और एक हो सकता है कि आपको तेल टूटा कैसा लगा, आपको क्या लगता है, आपको ये ऐसा पानी जाएगा तो अंदर अगर तेल टूटेगा तो क्या होगा, कभी हार्ट अटैक आएगा क्या आपको, कभी आपका बीपी बढ़ेगा क्या, कभी जो है ये तेल ऐसा निकल जाएगा तो कभी पथरी बनेगी क्या, कभी किडनी में पथरी होगी क्या, कभी डायबिटीज होगा क्या। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और एक होते हैं कि आपको कैसा लगा। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई कांटेक्ट होना उसके साथ जरूरी है, स्माइल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो बोलने लगेगा, उसको अब जो है आपको समय देना है कि उसके अंदर जो भी भड़ास है, जो भी फीलिंग, अरे नहीं यार मेरे तो दोस्त ने मशीन लिया था तो वो तो जो है कोई काम का नहीं निकला, वो तो डब्बा बन के पड़ा है, उसको तो उसको कैसे लकवा आ गया, उसको कैसे कैंसर हो गया, अगर ये मशीन इतना अच्छा है तो फिर सरकार जो है इस मशीन को क्यों नहीं लगाती। तो ये सारे जो उसके जो उत्तर हैं ना, क्योंकि ग्लास खाली होगा तो ही उसमें पानी भरा जा सकता है, अगर ग्लास भरा हुआ है तो उसमें आप क्या भरेंगे। एक बार जब प्रेजेंटेशन हो जाए, तो हम चाहते हैं कि वो सामने वाला जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है, वो वमन करे, वो उल्टी करे, वो उसके मन में क्या है वो वॉमिट करे। और आपका काम है उसको अब ध्यान से सुनना, स्माइल दे के सुनना, ना कि उसको जो है काउंटर करना। उसको काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार वो पूरा खाली हो जाए, जो है, अगर वो बोलता है ना कि जब भी आप डेमो देते हैं, कोई बोलता है अरे धनिया पत्ता सूंघा, कोई बोलता है मुझे यार भिंडी टेस्ट कराओ, कोई जो है ऑयल बोलता है अरे ऑयल वाला मेरे को जरा पास में लेके आओ ये ग्लास, इसका मतलब होता है सिग्नल। वो सिग्नल दे रहा है कि अब वो लेने में इंटरेस्टेड है। अब वो जो है
इस उत्पाद को जानने में, इसका पैसा जानने में, इसमें कितनी प्लेट लगी है ये जानने में इंटरेस्टेड है। तो जब भी आप धनिया पत्ता सुंघाते हैं, जब भी आप कलर दिखाते हैं, कोई मशीन के पास आता है, कोई बोलता है बबल दिखाओ, ये इनको बोलते हैं बाइंग सिग्नल्स। मतलब वो जो है, लोग अब इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, नाउ दे आर इंटरेस्टेड। तो उस तरीके से ही डील करना। अब आपको आपके 6 लोग मिल चुके हैं। जो आपका उद्देश्य था कि मेरा 40,000 खर्चा हुआ है, मुझे 6 लोग मिल जाएंगे तो मेरा जो है इतना आ जाएगा, तो वो आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है। आपको 6 लोग मिल चुके हैं, बाइंग सिग्नल आ रहे हैं, 6 से ज्यादा लोगों से लोग दोस्तों बाइंग सिग्नल आते हैं। कोई धनिया देखता है, कोई धनिया की खुशबू देखता है, कोई भिंडी आके खाने लगता है, कोई टमाटर खाने लगता है, कोई जो है आपके मशीन के पास आता है, आरओ का पानी देखता है, घूम फिर के ओआरपी मीटर को देखता है। जब मशीन के आसपास लोग आने लगे, आपके करीब लोग आने लगे, तो उसका मतलब होता है नाउ दे आर गिविंग यू बाइंग सिग्नल्स। उनको, आपको उनके फोन नंबर्स नोट करना है, उनको हैंडल विद केयर करना है, कहाँ से आए हैं ये वो, आपको उन लोगों पर ध्यान देना है दोस्तों। तो यहीं से जो है हमारी क्लोजिंग का, इसी को बोलते हैं हम कि अब स्टार्ट हो चुका है क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन हो चुका है, अब क्लोजिंग बिल्कुल चालू हो चुका है। अब आपका कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा। अब आपको सारी उससे जो है उसके नंबर नोट करना, उसके अगले दिन घर जाना, उससे मिलना, उसको फाइनेंस की जानकारी देना, ये मशीन कैसे उसके घर आ सकती है, वो सारे काम अब अगले चरण में आपको करना है। तो क्लोजिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग, है ना। पहला सूत्र जो है, क्लोजिंग जो है वो क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, ये जानना जरूर है। सुनना जरूर है, ना कि बोलना, है ना। मत बोलिए, हो गया प्रेजेंटेशन, अब आपने बोल लिया जितना बोलना था, अब आपको सुनना है। ये पहला सूत्र है। तो कुछ भी पूछना एक साइंस है, पूछो और चुप हो जाओ, उसे बोलने का मौका दो, खुद मत बोलो। आप पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हो। सो क्लोजिंग का मतलब होता है सुनना, है ना। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बोलना। तो क्लोजिंग में आपको नहीं बोलना है, उसको सुनना है। वो कुछ भी बोले, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो विष उगलेगा, है ना, क्योंकि क्या है, वो तो विष ही लेके आया है। तो वो विष उगलेगा, तो वो विष जो है आपको झेलते जाना है। ये जूम मीटिंग जो है ये क्या आपको देती है, अमृत देती है। तो वहां से विष लो, जूम मीटिंग में आओ, अमृत पियो, फिर वहां से विष लो, फिर यहाँ आओ, अमृत पियो। यही जो प्रोसेस है, बार बार मीटिंग में आना, और जो अमृत यहीं बटेगा। वो जब भी आप किसी के पास जाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, वहां चांसेस है कि वहां जहर बटे, वो आपको जो है बहुत कुछ नेगेटिव बोले, है ना। तो वो जो नेगेटिव चीज है, वो जब आपको नेगेटिव करती है, वो किसको नेगेटिव करती है, जो मीटिंग्स में नहीं आता, जो मीटिंग में नहीं आता, जो अमृत लेने से चूक जाता है, उसको जो है निगेटिविटी जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है। 2 5 10 जगह गया, जो है नेगेटिव 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 हुआ, जूम में आ नहीं रहा है, 4 6 महीने में एक बार आ रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहा है, जो है गई भैंस पानी में। तो अधिकतर नेटवर्करों की भैंस पानी में चली जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सब आता है। तो जो यहाँ ट्रेन कर रहा है, मैं भी आज ये देखता हूँ कि मुझे ही प्रतिपल नया सीखने की जरूरत पड़ती है, नया 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 नया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे सब आता है, इसी से आपकी भैंस जो है पानी में चली जाती है। तो कुछ भी पूछना साइंस है, आपने बोल दिया, अब सुनना भी एक साइंस है ना। तो सुनिए, है ना, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, जैसा मैंने अभी बार बार आपको बोला है, उसको बोलने दीजिए, खुद चुप रहिए। अरे ये तो ऐसा, हाँ ठीक है, अभी आपको बोलना नहीं है, जो भी उसकी बातें, हाँ यार मशीन बहुत महंगी, हाँ वो तो है, सोना महंगा है तो मशीन तो महंगी है। तो हाँ में हाँ मिलाना है बस, ताकि जो है वो पूरा एम्प्टी हो जाए, है ना। जो है पहले तो बुजुर्ग यार आरओ का पानी था नहीं, तो पहले तो पैदल जाते थे, कुएं का पानी पीते थे। हाँ सही बात है, मेरे भी दादाजी कुएं का पानी पीते थे, हमारे भी खेत थे, हम भी नंगे पैर चलते थे, पूरा वो यादें, वो जो जो बातें कर रहा है, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, उसकी किसी भी बात को काउंटर नहीं करना है। तो ये हमारा स्टेप हो गया, हमने आज जाना प्रेजेंटेशन में बोलना है, क्लोजिंग में चुप रहना है, उसको एम्प्टी करना है पूरा। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि हमें चेक मिलने वाला है। तो अगर हम काउंटर करेंगे, डिबेट करेंगे, तो नहीं मिलेगा। अगर उसके मान सम्मान को जरा भी ठेस लगती है तो चेक नहीं देगा। तो वो सब बात नहीं करना है, जो उसको खाली हो जाए वो, उसका इंतजार करना है। तो पेशेंस रखना है, सुनना है चीजों को। तो कोई भी क्लोजिंग कॉल 2 मिनट में खत्म नहीं होती, जितना लंबा प्रेजेंटेशन होगा, क्लोजिंग भी उतनी लंबी होगी, चलना चाहिए आधा घंटा बातचीत। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइमर लगा हुआ है, टाइमर इंडिकेट कर रहा है कि जो है टाइम हो चुका है। ओके। सो ओके, सो 45 मिनट का टाइमर था, 45 मिनट का सेशन हो चुका है। कोई भी क्लोजिंग कॉल 2 मिनट में खत्म नहीं होगी।
थोड़ा सा और आगे चल के फिर इस सेशन को देखते हैं। तो जो भी वो निगेटिव बातें करे, उसके अतीत के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस उससे अलग है, आपको फायदा हो रहा है इस बिजनेस में भी और इस प्रोडक्ट से भी। सो नेगेटिविटी को पी जाना है। और जो है, ये अगर हम सीख जाते हैं तो हमको पैसा आएगा, हम पैसा कमा सकते हैं। सो नेगेटिविटी को पी जाना है, ना कि रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स देना है। सो निगेटिविटी को विश समझकर पी जाना है। और जो है, हमारे चैनल्स, हमारे शिव स्वास्थ्य और धन, ये जो चैनल है, इसके माध्यम से अमृत की गंगा जो बार बार बहाई जा रही है, उससे कनेक्ट होना है। जब भी निगेटिविटी आपको ऐसा लगे कि यार बहुत निगेटिव हो रहा हूँ, तो जूम मीटिंग में परस्पर आना है, या कम से कम फोन करके जो है बात करनी है। जो है, ये सबसे बड़ा टूल है, अपलाइन के संपर्क में रहना है आपको। सो अमृत जो है यहाँ मिलेगा, विष कहाँ मिलेगा? जब भी आप फील्ड में जाएंगे, किसी से बात करेंगे, तो जो है आपको हमेशा जो है विष ही मिलेगा। तो प्रिपरेशन होना जरूरी है विष पीने की, है ना। शिव विष पी चुके हैं, इसलिए शिव की महिमा है। शिव सिर्फ अगर अमृत पीते तो जो है शिव की महिमा नहीं होती, लेकिन शिव विष पीना जानते हैं और विष को होल्ड करना जानते हैं, है ना। जो है, विष को उल्टाना नहीं जानते, होल्ड करना जानते हैं। सो ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है, उसके बाद सवाल पूछो, शांत बैठ जाओ, उसे बोलने दो। यह नहीं करना है कि अपना पूरा सामान आप समेटने लगे, और उसकी हाँ में हाँ मिलाना, बार बार बोलना है, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है ना। इसको बोलना है, इसको करना है, ना कि जो है द बेसिक आस्क फॉर इट क्लोज, आस्क पूछना है कैसा लगा आपको, और फिर चुप हो जाना है। प्रेजेंटेशन के बाद उनसे उनके डॉक्यूमेंट मांगना है कि आपका, मुझे सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक और ये सारी चीजें लगेंगी। अब आप कैसे करेंगे, आरटीजीएस करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे? डायरेक्ट आस्क उनसे पूछना है, तो वो बात आगे बढ़ जाती है कि आपका आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, कैंसल चेक दीजिए, मुझे फॉर्म भरना है, किसके नाम से मशीन लेंगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? तो ठीक है, फिर भाभी के नाम से लेते हैं। ये सारी चीजें जो है क्लोजिंग में आपको करनी है, बात करनी है, पूछना है। जो है अल्टरनेट चॉइस क्लोज, मतलब आप जो है किसके नाम पे मशीन लेंगे, आप कौन सी प्लेट वाली मशीन लेंगे, आप जो है मशीन दुकान में रखेंगे कि घर पे रखेंगे, है ना। ये जो है, ये सारे प्रश्न उससे पूछना है क्लोजिंग के बाद, है ना। तो प्रेजेंटेशन के बाद हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको पानी की कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी लगी, या ओपन एंडेड भी आप बात कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, है ना। आपको अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है, आप पार्ट टाइम करेंगे कि फुल टाइम करेंगे? तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। सो द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज, है ना। हमेशा जो है क्वेश्चन सवाल ही जवाब है, सवाल का सवाल देना है। अरे यार, मैं तो जो है, कोई वकील है, बोलेगा नहीं यार, ये वकील हूँ, कैसे करूंगा इस काम को? तो जो है, क्या मैं आपको कुछ वकीलों से मिलवाऊं क्या, जो इस काम को अच्छे से कर रहे हैं? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊंगा यार, आप देख रहे हो कितना लोड है। तो क्या मैं आपको कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मिलवाऊं क्या? क्या आप उस काम को करना चाहते हैं? तो हमेशा आंसर नहीं देना है, सवाल ही जवाब है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन, क्या मैं आपको ये सब बताऊं क्या? यार इतनी सारी भीड़ कहाँ से लाएंगे यार, ये नेटवर्क है, ये जोड़ने का काम है, तो यार मैं इस काम को, मुझे नहीं लगता कर पाऊंगा। आप करना चाहते हैं क्या इस काम को, है ना। हमेशा सवाल पूछना है कि क्या आप करना चाहते हो क्या, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। आप वकील हैं, मेरे पास बहुत सारे वकील हैं जो इस काम को कर रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काम को कर रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस काम को कर रहे हैं। सो सवाल ही जवाब है ना, इसके ऊपर किताब भी लिखा गया है। तो किसी ने पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा? तो उत्तर यही होना चाहिए, आप करना चाहते हो क्या, है ना। तुम्हें लगता है ये बिजनेस चलेगा क्या? वो पूछता है, ये बिजनेस चलेगा क्या यार? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आप इसको चलाना चाहते हो, है ना। तो इन इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या यार, ये जोड़ना जरूरी है क्या इसमें? तो क्या आप जोड़ना चाहते हो लोगों को? इस प्रकार से सवाल ही जवाब है। तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद प्रश्न का जवाब हमेशा प्रश्न में ही देना है। आधा घंटा बात करनी है, ना कि आधा सेकंड। लोगों से बात करनी है ना। तो पहला सूत्र हमने लिया क्लोजिंग का, कि चुप हो जाना है प्रेजेंटेशन के बाद, उससे जो है पूछना है ओपन एंडेड या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और फिर जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, है ना। द इफ क्लोज, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्लोज हैं। इफ क्लोज को भी हम
यहाँ पर ले चुके हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब नहीं चलता, हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, इन सब चीजों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई रिएक्ट करता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है। और ये सबसे मेजर आता है कि यार टाइम नहीं है ये सब करने का, मैं तो ऑलरेडी बहुत पैसा कोई कमा रहा है, उसके पास वास्तव में टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है वो, है ना। तो क्लोजिंग में मेरा टारगेट होना चाहिए कि या तो वो अभी हाथों हाथ ज्वाइन कर ले या फिर अगले इवेंट में आने के लिए तैयार हो जाए। अब ये कैसे होगा कि कोई या तो हाथों हाथ चेक दे दे? तो ये कब होगा? जब हम चुप रहेंगे, उसको सुनेंगे, और उसको सुन के उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हम जो है उसको डिबेट नहीं करेंगे उसके साथ, है ना। और हाथों हाथ वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा होता है। जो जो भी है, ये मशीन का जो प्राइस है ना, लोग बड़े बड़े दो दो तीन तीन चार चार करोड़ के सौदे कर लेते हैं बिना जेब में पैसे के। तो ये तो वो छोटा सा सौदा है, लेकिन वो कन्विंस होगा, या तो वो अगले इवेंट में आने के लिए रेडी हो जाएगी। अगले इवेंट में हमारे सर आ रहे हैं, उसमें आप जरूर आना, उसमें बहुत 4 5 6 टॉपिक पे बात होने वाली है, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी हो सकता है। तो अगर कोई हाथों हाथ क्लोज नहीं हो रहा है, तो क्या आप अगला इवेंट में आना चाहेंगे? क्या हमारा अगला इवेंट 100 लोगों का हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, या हमारे सर आएंगे तो आप मिलना चाहेंगे क्या? तो मैं आपके घर ही उनको सर को लेके आ जाता हूँ। सो ये जो है, किसी से भी हम मिल रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो मैन है, वुमन नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है ना। जो वुमन है उसको तुरंत छोड़ देना है। द इन्वॉल्वमेंट क्लोज, जब भी आप कोई डेमो दें तो आप इन्वॉल्व करें। जब धनिया पत्ता दिखाएं, जब कलर दिखाएं, तो उसको ग्लास दें कि देखिए, उसको गोमूत्र सूंघा कि देखिए, ये जो गोमूत्र का मैं डेमो दे रहा हूँ, ये गोमूत्र ही है कि और कुछ है, थोड़ा सूंघ के देखिए तो ये क्या है। इन्वॉल्व करना है उसको। ऐसा नहीं कि आप जो है वन साइडेड हो रहा है। तो जब भी हम डेमो देते हैं, हम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं। कभी उनको गोमूत्र सुंघाते हैं, कभी उनको बोलते हैं धनिया पत्ते का खुशबू ले लो आप, कभी किसी को बोलते हैं ऊपर आ जाओ, थोड़ा मेरे साथ ग्लास पकड़ो, है ना, थोड़ा सा। तो ये जब हम पब्लिक को बोलते हैं, इनको इन्वॉल्व करना है। जब भी आप चाहते हैं कि वो आपके बिजनेस में आए, आपके साथ वो परमानेंटली इन्वॉल्व हो जाए, तो जब भी प्रेजेंटेशन हो उसको इन्वॉल्व कीजिए। धनिया पत्ता सुंघाना है, गोमूत्र दिखाना है, वो सुंघाना है, अलग अलग प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज करना है जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ब्यूटी वाटर स्प्रे करने के लिए देना है, जो जेंट्स हैं उनको, जो महिलाएं हैं उनको बोलना है कि अगर आपने मेकअप किया है तो आपके काम का नहीं है, आप हाथ पे स्प्रे करिए। तो उनको इन्वॉल्व करना है, तो फिर वो ब्यूटी वाटर स्प्रे करेगी, उसके पास जो लेडी है वो ऑटोमेटिकली उससे उस ब्यूटी वाटर की बोतल को मांग लेगी। तो ऐसे ये डुप्लीकेट होता चला जाता है ये सब कुछ। तो पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, ना कि बहुत भाषणबाजी करी और आप निकल गए। तो इन्वॉल्वमेंट जो है, उससे भी क्लोजिंग होती है। कितना अच्छा हो यदि लोग खुद को खुद ही क्लोज कर लें, है ना। लोग ब्यूटी वाटर लगाए, बोले हाँ यार ये तो मेरी स्किन चमकने लगी, ये तो बढ़िया चीज है। वो खुद ही खुद को क्लोज कर रहा है ना। वो देख रहा है कि अरे यार गोमूत्र तो बहुत अच्छा है, हम तो पीते थे हमारे बाप दादा, ये यार ये तो पानी ने भी ये काम कर दिया, वाह यार ये तो कितना बढ़िया पानी है। खुद ही खुद को क्लोज कर रहा है। तो ऐसा होगा कब? जब लोग इन्वॉल्व होंगे तब आपके साथ। तो लोगों को अपने डेमो में इन्वॉल्व करिए, उनसे पॉजिटिव बातें करिए। जो है, जैसे कि पहले कितने पैसे में घर चलता था, अब कितने में घर चलता है। पहले 10,000 में घर चलता था, अब जो है आपका 1 लाख में घर नहीं चल रहा है। 5 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या जो है 1 लाख में घर चलेगा? आज 1 लाख रुपए लग रहा है, कितना लगेगा? तो वो आपकी हाँ में हाँ जब प्रेजेंटेशन में मिलाएगा, तो ऑटोमेटिक वो क्लोज होता चला जा रहा है ना। महंगाई है सब जानते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही सब जानते हैं, दाल 40 की थी 160 की हुई सब जानते हैं, रोज लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, रोज अखबार में आ रहा है, पानी दूषित है, हजारों लोग मर गए। सब चीजें, ये वो चीजें हैं जिसमें लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि देखो हमारा किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। ना हमारा पानी पे कंट्रोल है, ना हवा पे कंट्रोल है, ना हार्ट अटैक पे कंट्रोल है, ना हमारा भोजन पे कंट्रोल है, ना पेस्टिसाइड पे कंट्रोल है। जैसा जो दिया जा रहा है, हम वैसा एज अ कंज्यूमर की तरह उसको ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, सब कुछ अनकंट्रोलेबल है। तो वो हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, और क्लोजिंग की तरफ मामला बढ़ता चला जाता है। तो क्लोजिंग करते समय ध्यान रखना है कि लोग ताने नहीं मारना है। एक मिनट। लोगों को ताने नहीं मारना है ना कभी भी। आप कहीं क्लोजिंग करने चले गए, आप कब मशीन लोगे? आपके जो है ये फोटो पे हार टंग जाएगा तब लोगे क्या मशीन, है ना। ऐसा हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला था जब वो क्लोजिंग करने गया, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया घर से, क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हैं क्लोजिंग करने, तो उसको ताना नहीं मार सकते। सो ये कभी भी इस प्रकार का ताना मारना, जिसको हम बोलते हैं सरकास्टिक कमेंट्स, ये देने से बचना है ना। नहीं तो उसका ईगो जो है, उसको अगर उसकी इमेज को, उसकी ईगो को धक्का लगता है, तो क्लोजिंग कभी नहीं होगा जीवन में। वो आपको घर से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार के शब्द आपको नुकसान पहुंचा पहुंचा सकते हैं। तो ज्वाइनिंग करते समय ही उसे वो रिस्पेक्ट देनी है,
जो आप आपकी फैमिली मेंबर को देते हैं, जो मदर को देते हैं, जो फादर को देते हैं, जो बड़े भाई को देते हैं ना, देखो रिस्पेक्ट किसको दी जाती है, या तो ज्ञान को दी जाती है या बड़ों को दी जाती है ना। दो ही लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है संसार में, या तो उसके पास बहुत ज्ञान हो, नॉलेज हो, बहुत हम्बल हो, वो जो है लवेबल हो, या फिर जो है वो आपका घर में बड़ा बुजुर्ग हो, तो आदमी उसको रिस्पेक्ट देता है। तो किसी का भी रिस्पेक्ट जो है, वो किसी का भी ईगो उसको ठेस न लगे, ऐसे शब्द न बोलें जिससे क्लोजिंग जो है वो दूर चली जाए। तो ध्यान रखिए, किसी को गिराकर हम नहीं उठ सकते, हमको उसको उठाकर ही उठना पड़ेगा, है ना। किसी को उठाकर ही आप उठ सकते हो, कभी भी आज तक कोई किसी को धक्का देकर गिराकर नहीं उठा है। किसी को भी हाथ पकड़कर जब आप उठाएंगे तभी आप उठ सकते हैं, है ना। जब भी आपको ये उठना है, कोई आपको हाथ देगा तो उस हाथ पकड़कर आप उठ सकते हैं, उसको और धक्का देकर नहीं उठ सकते। तो अगर हमें जीवन में ऊपर उठना है तो जो है हमें लोगों को हाथ आगे करना होगा, ताकि हमारा हाथ पकड़कर वो उठ सके। तो गिरे हुए को उठाना है, ना कि गिरे हुए को और गिराना है। तो क्लोजिंग का उद्देश्य, सक्सेस का उद्देश्य, सफलता का उद्देश्य, बिजनेस में टीम बनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरा हमेशा हमें हाथ हमेशा लोगों को उठाने में लगा रहे, ना कि लोगों को धक्का देने में, गिराने में लगा रहे। सो द ऑफर क्लोज है ना, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है द ऑफर क्लोज। अभी इतने सारे ऑफर्स कंपनी के चल रहे हैं, 3 मशीन एक हफ्ते में बेचेंगे तो आपको 50,000 रुपये एडिशनल मिलेगा। आप अगर 3 मशीन अगर JR4 बेचेंगे तो आप 3 बेचेंगे, कंपनी आपको 15 का काउंटिंग देगी, आपको रैंक आपका जो है अपग्रेड हो जाएगा। तो ये जो ऑफर्स हैं, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको इन ऑफर्स की जानकारी देना है कि अभी ये ऑफर चल रहे हैं। इंसान ऑफर से जो है बहुत प्रभावित होता है दोस्तों, ना कि डिस्काउंट से प्रभावित होता है ना। लेकिन अगर आप उसको ये ऑफर की सूचना देंगे कि अभी ये ऑफर चल रहा है, ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा, और ये ऑफिशियल कंपनी का मेल है, ब्रोशर है, तो अगर आप चाहें तो इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अगर फायदा लेंगे तो आपका मशीन जो है हो सकता है कि जो है इसी हफ्ते, इसी महीने ही फ्री हो जाए। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम आपके किसी रिलेटिव को, आपके दोस्त को डेमो दिखा सकते हैं, क्या हम इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं, क्या हम 4 दिन खूब अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब आप ऑफर देंगे लोगों को, लेकिन ऑफर का मतलब डिस्काउंट नहीं होता। लोग अगर आप इसका उल्टा काम करते हैं, छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जो कि कंपनी की पॉलिसी नहीं है, उसको वायलेट करते हैं, तो जो आप देखते हैं कि ये आपको बिजनेस होने के बाद भी नुकसान होता है। तो द प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्लोज है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे 2-3 चीजों पे। लेकिन अब जो है हमारा जो है काफी समय हो चुका है, मेरे को लगता है 8:45 के आसपास समय हो चुका है। तो इसको, इन 2-3 क्लोजिंग्स को हम अब थोड़ा सा रोकते हैं यहीं पर, और इस सेशन को हम वापस लेंगे। लेकिन हम इस सेशन को द प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज से हम वापस चालू करेंगे। तो 1-2 मिनट इस सेशन को हम रोकते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो हो सकता है कि ये इतनी जो बातें यहाँ हुई हैं, ये कहीं ना कहीं जो है 8:45 हो गए हैं, आज काफी टाइम हो गया है। सो इस सेशन को यहीं रोका जाएगा। और क्योंकि बाकी की जो 3-4 क्लोज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी समझना जरूरी है। एक क्लोजिंग होता है जिसको हम पपी क्लोजिंग बोलते हैं। तो पपी क्लोजिंग में क्या करते हैं कि जो है पपी क्लोजिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक पपी है, कुत्ता है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपने पड़ोसी के घर उस कुत्ते को रख दिया कि अरे यार ये कुत्ता को रख लेना, ये जो है इसका खाना वाना है, इसको दूध वूध देते रहना, और 5 दिन बाद हम आएंगे फिर इस कुत्ते को ले जाएंगे। वो आदमी नहीं रखना चाहता उस कुत्ते को, लेकिन आपको वो मना नहीं कर पाया, उसने आपको जो है बोला कि चलो ठीक है यार रख जाओ। और 5 दिन बाद आप आ जाते हैं, और आप जब आपका कुत्ता लेने जाते हैं तो वो बोलता है अरे यार इसको कुछ दिन और रहने दो, उसको उस कुत्ते से अटैचमेंट हो जाता है, वो उस कुत्ते को आपको देना नहीं चाहता, वो बोलता है अरे रहने दो उसको थोड़े दिन और। उसको बोलते हैं पपी क्लोजिंग। तो यहाँ पर उस क्लोजिंग का अर्थ क्या है, अरे यार मैं जरा बाहर जा रहा था और आपको मैंने डेमो तो दिखाया था, अब मैं जरा जा रहा हूँ, शिरडी जा रहा हूँ यार, 4-5 दिन बाद आऊंगा, तो क्यों ना यार आप इस मशीन का पानी पी के 5 दिन देखो, मैं जब आऊंगा जब ले जाऊंगा, ऐसे भी घर पे मशीन बंद पड़ा रहेगा, तो आपके यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ। जब मैं आऊंगा, या मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने, मेरे यहाँ मशीन बंद पड़ा रहेगा, आपको मैंने डेमो दिखाया था तो मुझे लगा कि जो है आपको ये पानी पीना चाहिए, तो जो है आपके यहाँ लगा दूं क्या मशीन 15-20 दिन के लिए, आऊंगा फिर ले जाऊंगा। तो वो बोलेगा अरे नहीं यार क्या करोगे, अरे लगा लो यार मशीन, पानी पी के देख लो, वो क्या है, बटन दबाना है, बहुत ईजी है, अभी मैं किसी को भेजता हूँ इंस्टॉलर को, लगा देगा, 15 दिन बाद आऊंगा ले जाऊंगा। तो वो पहले तो मना करेगा, लेकिन जब 15 दिन बाद आप आएंगे तो ये होगा कि वो बोलेगा कि नहीं यार पानी अच्छा है यार, हम भी मन बना रहे हैं इस पानी को लेने की। तो दैट इज नोन एज पपी क्लोजिंग। तो इस प्रकार से जो है ये क्लोजिंग हम कई बार कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2-3 एक्स्ट्रा मशीन्स हैं, तो इसको बोला जाता है पपी क्लोजिंग कि यार मैंने 4-5 लोगों के यहाँ पर जो है उस मशीन को जो है लगा दिया, मेरे पास 2-3 मशीन पड़ा है,
मैंने उस मशीन को लगा दिया कि यार मैं जरा घूमने जा रहा हूँ यार, मैं जरा वाइफ के साथ जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, और आप इसका पानी पी लो यार, मैं आऊंगा फिर देखना। तो पहले वो मना करेगा कि नहीं नहीं यार, कुछ जरूरत नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, हमारा बजट ही नहीं है यार, कहाँ क्यों लगा रहे हो, नहीं है बजट कोई बात नहीं, कौन आपको लेने के लिए बोल रहा है यार, अब 15 दिन घर में मशीन बंद पड़ी रहेगी, इससे अच्छा आप पानी पी लोगे, आप चावल अच्छे खा लोगे, आप पेस्टिसाइड वाला भोजन जो खा रहे हो वो ठीक हो जाएगा सब। पियो ना यार पानी, कौन सा पैसा लग रहा है। तो इसको बोला जाता है पपी क्लोजिंग। तो जो है ये हम कर सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती है दोस्तों, मैंने जब भी करी है इसमें सफलता मिली है। जब भी मैंने किसी को ऐसा बोल के मशीन दी है कि मैं 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप ये मशीन मेरी रख लो, 15-20 दिन बाद आऊंगा, फिर आपसे मशीन ले जाऊंगा। वो जब भी ऐसा किया है, 15 दिन 20 दिन मशीन रही है, जब भी गए हैं चेक आया ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरी पूरी 8 साल के करियर में कि पपी क्लोजिंग में चेक नहीं आया। सो इसका भी भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। तो ये आज क्लोजिंग पे काफी बातें हुई हैं, कुछ बातें जो रह गई हैं वो हम करेंगे, और हो सकता है सेशन आपके लिए जो है कुछ कर जाए। सो जो भी इसके हैं, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, इसको सुनिएगा। डिम्पल जी ने हैंड रेस किया, उनको अनम्यूट करते हैं। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो। हाँ, गुड हाँ मॉर्निंग मैडम। दादा। दादा, कल कल हम दो जगह में डेमो किए थे। तो एक जगह गए तो काफी सीनियर थे, उनके पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो जब ने स्टार्ट किया ना बताने पीएच, तो बोलते मेरे को ये सब मत बताओ, मेरे को बहुत नॉलेज है इसके बारे में पीएच के, मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, रिटायर कर गए थे। तो मैं हम्म। फिर भी उनको इंसिस्ट करके किसी तरह बोली कि पीएच आपको ठीक है, आपको पता है पीएच, बट आप ये देखिए कि आपका पानी, अगर आपको पता है कि ग्रीन ब्लू जो भी है पर्पल कलर है, तो आप एक बार अपना पानी एक बार देख लीजिए कि आपका कलर कौन सा आ रहा है। बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो देखे, उसके बाद बोले हाँ, उसके बाद एक ग्लास में 4 10 5 क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, काफी क्वेश्चन किए। जब मैंने एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर के बारे में बताई, तो बोलते आप ये बता, मैं बोली कि वो लाइटिंग गैस है, बॉडी को हील करता है, हीलर है एक तरह से वो। तो बोलते आप मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोजन के अलावा भी कोई हल्का गैस है, तो वो बॉडी को क्या क्या, क्या करता है। तो थोड़ा हम्म। सा मैं यहाँ प्रॉब्लम हुई थी मेरे को दादा। इस टाइप का अगर दादा क्वेश्चन आता था, उसको क्या आंसर दिया जा सकता है? नहीं, अब कोई बोलता है कि हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारी गैस है, फील करता, हम्म। सवाल ही जवाब है, तो वो बोलना है कि मैं तो नहीं जानती ज्यादा गैसेस के बारे में, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं, तो आप हम्म। बता सकते हैं, आप ही बताइए कि कौन सी गैस है जो हाइड्रोजन से वो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि मैंने तो सुना है कि हाइड्रोजन मतलब सूरज, सूरज को हाइड्रोजन हम्म। बोलते हैं, सूरज 80% हाइड्रोजन है, 20% हीलियम है, और हम सब हाँ जो है दादा। सूरज को देखकर ही जिंदा है, पूरी प्रकृति सूरज से हम्म। चलती है, सूरज के कारण ही फूल खिलते हैं। आज तक मैंने तो कोई भी फूल जमीन के नीचे खिलते हुए नहीं देखा। और इन्हीं फूलों में हम्म। से जो है मधुमक्खी जो है शहद बनाती है, पराग के कणों में से। तो पराग जो होता है, मतलब हाँ ऐसी दादा। चीज जो कभी खराब ना हो, वो चीज जो है वो तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही खिलती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि शहद कभी खराब नहीं होता। तो जो है मैं इसीलिए हाइड्रोजन के बारे में ही जानती हूँ, हाइड्रोजन मुझे पसंद है, मैं पढ़ती हूँ हाइड्रोजन के बारे में। हम्म। और किसी अन्य गैस हम्म। के बारे में मुझे पढ़ने का सर कभी मौका ही नहीं मिला। अब आप बैठे हैं, इतने नॉलेजेबल है, आप ही मुझे हम्म। बताइए कि मुझे, मैं उसको भी पढ़ूंगी जो है आपके गाइडेंस में। हाँ आप मुझे दादा। बताते जाइए हाँ ऐसी और दादा। कौन कौन सी अच्छी गैसेस हैं जो जिनको मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो क्या हम्म। होगा कि जब वो बोलेगा अरे यार ये तो क्या बोल गई, वो बड़ी बात बोल गई कि शहद जो है सूरज की रोशनी में पैदा होता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में पैदा होता है, हाइड्रोजन, और ये शहद कभी कभी खराब नहीं होता जीवन में, जो मधुमक्खी जो बनाती है, और जो चीज कभी खराब नहीं होती उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो सर हाइड्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है, कभी खराब ना होने वाला। हाइड्रोजन बॉडी में जाएगा तो बॉडी भी खराब होने से रुक जाएगी, हम 100 125 साल जी सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा सुना, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो मैं हाइड्रोजन के बारे में बहुत प्रभावित हुई, मैं खूब पढ़ने लगी हाइड्रोजन को। बस, तो खत्म हो गई बात। तो आप बताइए सर और किस चीज को पढूं। तो इस तरीके से, तो फिर वो बोलते हैं, फिर वो, हाँ, सवाल सवाल पे हम्म, सवाल करना है ना। और फिर वो सवाल। दादा बोलते हैं कि क्या आपने पानी का क्या लैब टेस्ट करवाया है? आप मेरा उसका रिपोर्ट दिखाइए। तो बोले मैं पूरा एरिया में पहले देखूंगा कि कहाँ पे लैब टेस्ट होता है, उसके पहले पानी का मैं पूरा जांच पड़ताल ठोक ठाक के डिवाइस लेता हूँ, ऐसे में नहीं लेता हूँ, आप लोग के बोलने पे नहीं लेता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं दादा वो, लेकिन हाँ, इसमें तो मैं एक्चुअली हाइड्रोजन क्या है, गैस में अटकी थी इसको थोड़ा। इसी को बोलते हम्म। हैं निगेटिविटी। तो हम्म। निगेटिविटी में हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके तो चेहरे का ग्लो भी बता रहा है कि जो है
आप जो है, आपको हेल्थ की अच्छी जानकारी है, आपको पानी की ही नहीं, मुझे तो लगता है आपको पूरे स्वास्थ्य के ऊपर एक एक चीज की जानकारी होगी। अगर मैं आपके साथ 2-3 घंटे स्पेंड करूंगी तो मुझे लगता है कि मेरा जो है कॉन्सेप्ट हेल्थ के ऊपर, जितना मेरा सोच है, उसमें भी कुछ ना कुछ हाँ। वैल्यू एडिशन होगा। तो अंकल, मजा आ गया जबरदस्त, आपके आना बहुत अच्छा लगा। और अब आप हमारे आइए, पूरी फैमिली के साथ चाय पे आइए, बस इस टाइप की बातें करके, जो है जो निगेटिविटी है, हम फिर वहां जो है, फिर यहाँ तो अमृत बरस ही रहा है ना, रोज 7:30 से 8:30। हर 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 क्वेश्चन में दादा हम स्माइल किए हैं, बोले आपका क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट है, आप क्वेश्चन करे हमको अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ मैं बोली, पॉजिटिव ही गई हाँ, मैं। तो फिर हमें लास्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। बिल्कुल। तो हम्म। है ना, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल। जो है, हम जो कोई भी आदमी, नथिंग इज परफेक्ट, पूरी पृथ्वी जो है, यूनिवर्स, इट इज इम्परफेक्टली परफेक्ट, है ना। हम्म। तो क्या है कि इम्परफेक्ट होना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इम्परफेक्टली परफेक्ट है। तो बस कोई भी एक दादा और परफेक्ट एक, नहीं है। हाँ। हाँ दादा एक और बता रही हूँ, जब मैंने तेल ब्रेक का बताया ना, तो पहले मैं तेल ग्लास में क्या कि पहले तेल डाल दी उन्हीं का घर का, और उसके हाँ। बाद पानी की, तो उनका तो डिसॉल्व नहीं हुआ, मेरा हो गया डिसॉल्व। तो वो बोलते हैं आपने कुछ गड़बड़ किया है, अच्छा दोबारा तेल लेके आओ, आप दूसरा ग्लास दीजिए। फिर बोला कि पहले आप एक काम करिए, पहले आप पानी डालिए, मैं तब तेल उसमें डालता हूँ। फिर हम्म। अपना पानी में डाल के बोलते देखिए तो ये तो ऊपर तैर रहा था। हम बोले यही तो आपको दिखाना चाह रहे हैं हम, कि आपका तेल फ्लोट कर रहा है और हम लोग का तेल डिसॉल्व कर रहा है। तो वो एकदम चुप हो गए। मतलब बहुत हम्म। क्वेश्चन, बहुत, लेकिन अच्छा लगा, क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम लोग को क्लियरिटी मिलती है दादा। जब भी आप तेल से दूध फाड़ते हैं, ऑयल बनाते हैं, उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जो उसके तेल का नहीं होता है, कभी कभी तो आगे होकर उनका तेल मांगना है कि देखिए, ये तेल कच्ची घानी का था, शुद्ध था, लेकिन हाँ। इसको भी हमारे पानी ने तोड़ दिया, है ना, पानी 11.5 ठीक है। पीएच का था तो तोड़ दिया। चलो देखो आपका तेल कितना शुद्ध है, हम देखते हैं। लाइए मूंगफली का तेल, कौन सा खाते हैं, जब वो लाएगा राइस ब्रान या ये वो, तो बोलना देखो, ये हमारा पानी भी इस तेल को नहीं तोड़ पा रहा है। तो आपके ब्लड का पीएच तो केवल 7.4 है, तो आपका ब्लड इस तेल को कैसे तोड़ता होगा? नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं तोड़ता होगा। पूरा तेल उल्टा ब्लड के आगे आगे चलता होगा, और यही तेल आगे जाके ट्राइग्लिसराइड बनेगा, क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, जब हम तेल खाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। और अगर हमारा तेल डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड है, उसमें जो है चली गई है बदबू, अगर बदबू ही नहीं है उसमें, खुशबू जो है उसकी निकाल ली गई है, तो सर इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, और ये सारी चीजें पेट्रोल से निकाल के तेल में ऐड की जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। अब ये तेल नहीं फटेगा सर, तो जब ये हमारे पानी से नहीं फटेगा, तो ये आपके बॉडी के हाँ। अंदर भी नहीं फटेगा सर। और आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तेल खा रहे हैं, तो ये जमेगा जी सर। सर। तो ये जमेगा तो सर क्या होगा? किडनी खराब हम्म। होगी, आपका आर्टरीज खराब होंगी, आपको पार्किंसन होगा, हाथ पैर में झुंझुनी आएगी सर, आगे जाके घुटना खराब होगा, जहां जहां ये तेल जाएगा ब्लॉकेज पैदा करेगा, वहां वहां आपको दर्द चालू होंगे। तो देखो सर, जब पानी हमारा नहीं तोड़ पा रहा है तो हम कैसा तेल खा रहे हैं सर? तो जो हमें कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए सर, मैसेज ये है सर कि अच्छा तेल खाएंगे तो जो है, हो सकता है बॉडी उसको पचा ले, लीवर ताकतवर हो, क्योंकि बोलना सर, तेल को पचाने का काम तो लीवर से बनने वाला बाइल ही करता है। तो इतनी ऐसी छोटी छोटी बातें जो है, और वो समझ जाएगा कि वो तेल गलत खा रहा है, और वो ये भी समझ जाएगा कि उसे अच्छा तेल खाना है। तो जी हमने सर। टॉपिक को घुमा दिया, और हमने बोला कि या तो तेल बदलिए सर, जो है, और स्वस्थ रहिए, या फिर लीवर को मजबूत कीजिए कि वो किसी भी तेल को तोड़ सके, तो ये जो है, अच्छा पानी पीजिए सर। और एक दादा पैम्पलेट दिए, उसके बाद लास्ट में वो बोल के उठ गए कि मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा ही मोटा है, ये वर्ड यूज किए थे वो। ओके। तो देखिए, हाँ। मोटापे पे भी हम सेशन ले चुके हैं, आप हमको हाँ बताना चाहिए कि दादा। आपको पता है सर कि 10 किलो अगर मोटापा है, तो उसमें 8.4 किलो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो है कार्बन जी दादा। डाइऑक्साइड एसिड। तो ये भी सारा सेशन में क्लियर हो चुका हम्म। है कि कोई मोटा है मतलब वो एसिडिक है। तो हाँ दादा। जल्दी से वो चलिए क्लोज हो ठीक है। जाएगा, है ना। तो पपी क्लोजिंग पे भी आज बात हुई, ओके दादा। काफी चीजों पे आज बात हुई है। हम्म। और ऐसे ही ठीक। सवालों का थैंक यू दादा, जवाब, थैंक यू। थैंक हाँ यू सो थैंक मच। यू, सवालों के जवाब जो है वो हमें, सवाल ही जवाब है, सवाल पे सवाल होना चाहिए। यादव जी, अनम्यूट करिए। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट को ऑपरेट करके प्लेट लगी है। हाँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, ऑपरेट में 8-9 टाँके लगे थे। तो हम्म। एक लास्ट वाला जो टाँका था वो पक गया सर, पक हम्म। करके घाव हो गया। हम्म। अब घाव होने पर वो जो है अभी घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। हम्म। हम्म। करीब करीब 1.5-2 महीना हो गया है सर। हो रहा है लेकिन वो तेजी गति से नहीं हो रहा है।
तो हम अपने हम्म। पानी का उपयोग इस पे कैसे कर सकते हैं सर? पानी से घाव ठीक हो जाएगा। पानी जो है आपका, पानी तो तीन ही प्रकार के हैं। 9:30 जो सुबह पीना है, दोपहर में 9, और रात को सूर्यास्त के बाद 8:30 पीना है। लेकिन जी घाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक हम 14 दिन के लिए शुगर नहीं छोड़ेंगे, शक्कर, तब तक घाव ठीक नहीं होगा। जब तक हमारी बॉडी में बाहर से शक्कर जा रहा है। तो इसके लिए जी। आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार जो है आपको कचूमर सलाद, और जो है ऐसा भोजन जिसमें बहुत फाइबर हो, शुगर धीरे धीरे रिलीज होती हो। पहली बात तो प्रसाद खाना, आपको मिठाई खाना, आपका दूध पीना, उसके बाद दूध से बने हुए उत्पाद खाना, उसके बाद उनमें शक्कर डाल डाल के खाना, तो आपको 14 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तब ही वो हार्मोन सीक्रेट होंगे जो वहां जाके वो काम कर पाएंगे नहीं, उसको। मुझे शुगर भी है दादा। हाँ, शुगर भी है मुझे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। शुगर अगर जी। आपको है तो उसके लिए भी हम बता चुके हैं। आप कहाँ से हैं सर? कौन सी सर टीम मैं से अभी हैं? आज मेरा ये तीसरा क्लास में महाराष्ट्र से हूँ सर, नागपुर से। अच्छा, तो आप किसकी टीम से हैं? महाराष्ट्र से हैं तो? महाराष्ट्र में डोरकर है, डोरकर अच्छा, सर जो। ध्यानेश्वर दोरकर जी की टीम से आप हैं। ओके, ओके। जी। तो है ना, सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि शुगर के लिए हम जो है शुगर को नियंत्रित करें। शुगर को जी। नियंत्रित करने के लिए दूध के प्रोडक्ट बंद करें, और उसके बाद हम बता चुके हैं तेल बंद करें। ये दो काम बंद करने से ही शुगर नियंत्रित हो जाता है। तीसरा, हम जो है इमली पानी लें। रात को 11.5 pH का पानी निकालें, ½ लीटर, और कांच की बोतल में निकालें, उसमें एक इमली डालें, और जो है जी। अगले दिन, आपको ये पता है क्या ये नुस्खा हमारा कि नहीं पता है, इमली पानी वाला? ये मुझे कल ही बताया गया है। और अभी मैं ये मेरा दूसरा सेशन है सर, सिर्फ अभी मैं दूसरा ही ओके, दिन आया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे 400 लोग हैं, 300 लोग हैं यहाँ पे, फटाफट बता देते हैं। जी। तो हमारा एक्चुअली सेशन आज बीमारी पे था ही नहीं सर, आज हमारा सेशन बिजनेस पे था। लेकिन रोज बीमार आदमी आ जाते हैं। तो हाँ, लोग क्या पता भारत में व्यापार को इतना हल्के में क्यों लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो शुगर को, हमारा सेशन आज, हम एक्चुअली हमको इस सब क्वेश्चन के आंसर देना ही नहीं थे, क्योंकि कल हमारा फ्लाइट भी है सुबह सुबह का। लेकिन अब ठीक है, अब आप आ गए हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो शुगर पे कंट्रोल होने के बाद घाव अपने आप भरेगा। उसके लिए बहुत सारी बातें हम हमारे सेशंस में कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग्स में। पर अब हम एक्चुअली यही करने वाले हैं अगली बार। अब तो हर कोई जूम में आ नहीं पाएगा, सिलेक्टेड लोग ही आ पाएंगे, क्योंकि कोई भी आता है, क्वेश्चन पूछता है, और फिर वो उसका आंसर देना पड़ता है, क्योंकि शिव का आदेश है हमको कि आंसर दीजिए आप। तो लेकिन इसका दुरुपयोग होने लग जाता है। तो हम पहले तो अभी इस मीटिंग को मैं लॉक कर देता हूँ, ताकि और कोई ना आ पाए इसमें, नहीं तो प्रश्न पूछने लोग इसमें फिर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मीटिंग लॉक हो गई है, ताकि और कोई आ नहीं पाएगा। और धन्यवाद दादा, धन्यवाद। तो हम शुगर पे बात कर चुके हैं, बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। और शुगर को ठीक करने का तरीका जो हमने इजाद किया है वो ये है कि आप कांच की बोतल बाजार से लेके आए। बोतल ½ लीटर की हो तो बहुत अच्छा है। 1 लीटर की बोतल बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि जो है, अगर हम उसमें ½ लीटर पानी भरते हैं तो आधी बोतल खाली रहती है, तो उसमें हवा रहती है, तो पानी खराब होता है। तो 11.5 pH का पानी ½ लीटर पीना हमारे लिए आवश्यक है, इमली में डूबा हुआ। तो क्या करेंगे, तो बाजार से कांच की बोतल लेके आएंगे जिसका मुंह बड़ा होगा। थोड़ा सा तेजी से बात करता हूँ क्योंकि 300 लोग हैं, उनका समय खराब हो जाएगा। तो ओके ओके सर। कांच की बोतल लेके आए, उसका मुंह बड़ा है, उन्होंने 11.5 pH का पानी डाला। ओवरफ्लो पानी होने के बाद इमली ली, ब्राउन वाली पकी हुई, वो उसमें डाली, ढक्कन बंद करके डाइनिंग टेबल पर रख दी। अगले दिन उस पानी को एक पतीले में पलटा दिया, उस पानी में इमली है, उसको मसल दिया। उसके बाद छलनी ली जिसमें चाय बनाते हैं, उसको छान के जो है हम उसको पी गए। उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके गुनगुने से थोड़ा ऊपर किया, पी गए। और उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पी गए। तो ब्लैक कॉफी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी आती हैं। तो जो कॉफी हम पीते हैं, जो है, आप चाहे तो नेस्कैफे पी सकते हैं ब्लैक। डीएक्सएन का अच्छा कॉफी आता है। हम जो है अच्छी अच्छी कॉफी का सेवन करते हैं ब्लैक, क्योंकि कॉफी लीवर को ठीक करती है। तो जितनी अच्छी और महंगी कॉफी होगी उतना अच्छा होगा। तो पहले इमली पानी पी गए दिनचर्या के हिसाब से 8 साढ़े 8 बजे। उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पी। ब्लैक कॉफी के लिए पानी गर्म किया, गैस बंद किया, कप में पानी डाला, गर्म पानी खोलता हुआ, और उसमें ऊपर से एक छोटा चम्मच ब्लैक कॉफी डाल दी। वो नेस्कैफे गोल्ड भी हो सकती है, और डीएक्सएन की 2 in 1 भी हो सकती है, या फिर और अच्छी कॉफी भी हो सकती है। उसके लिए आप जो है हमारा नंबर लेके वो मैसेज डालेंगे, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। तो पहले इमली पानी लिया ½ लीटर, उसके बाद ½ लीटर नहीं पी पाए तो जितना है उतना लिया, बचा हुआ रख दिया, बाद में लिया। उसके बाद इमली पानी के बाद 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी लिया, और उसके बाद
कद्दू धनिये का जूस लिया 1 घंटे बाद, मतलब पहले इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, उसके 1 घंटे बाद आपका कद्दू, मतलब उसको अंग्रेजी में येलो पंपकिन बोलते हैं, उसमें महाराष्ट्र में उसको भोपड़ा बोलते हैं। भोपड़ा भी 2 प्रकार का होता है, एक तो दूधी भोपड़ा जो हरा लंबा होता है, उसको दूधी भोपड़ा बोलते हैं। तो थोड़ा 100 ग्राम दूधी भोपड़ा ले लिया, 100 ग्राम येलो भोपड़ा, पीला वाला भोपड़ा ले लिया, जिसको गंगा फल, खाशी फल, चक्री वक्री क्या क्या बोलते हैं। और एक धनिया पत्ता ले लिया डंडी समेत, है ना, जड़ काट के, डंडी लोग सिर्फ पत्ती लेते हैं, तो धनिया पत्ता, 100 ग्राम दूधी भोपड़ा, 100 ग्राम आपका येलो भोपड़ा, और एक 20-30 ग्राम कोथिम्बीर वो ले ली। 9.5 में डिप करके रखी। कांच का जार लिया, उसमें 9.5 pH का पानी लबालब भरा, जब वो ओवरफ्लो होने लग जाए उसमें ये सब प्रोडक्ट डाल दिए, ज्यादा बड़ा है तो 2 टुकड़े करके डाल दिए। और 40 मिनट के बाद जो है ये आपका इसको आपने निकाल लिया, इसका जूस बना लिया। तो जिस पानी में डिप किया उसको फेंक देंगे, जिसमें उसका जूस बना लेंगे फिर हम, और ये जूस पियेंगे। तो दिनचर्या क्या हो गई, इमली पानी जो रात को हमने बनाया है सुबह पियेंगे, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी जो इमीडिएट हम बनाएंगे, और उसके 1 घंटे जी। बाद ये जूस जो हम आधे घंटे पहले हमने प्रिपेयर किया है। तो ऐसा करेंगे। सलाद रोटी खाएंगे जिसमें प्याज कंपलसरी है ना। कैरी कांदे की चटनी, जो महाराष्ट्र में जो कांदा मिलता है, कांदे के साथ अभी कैरी भी आ रही है, जो जिसको हम बोलते हैं ना मैंगो का, प्री मैंगो, हाँ हाँ, ग्रीन मैंगो। आंबाची रहती। हाँ, तो जो है मैंगो मतलब पूरा जब वो स्वीट हो जाता है, लेकिन पहले मैंगो कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, जिसका हम लोणचा बनाते हैं, तो वो वाला कैरी ले लिया। कैरी कांदे का चटनी, उसके साथ रोटी वोटी आपने खा ली जो भी है, और सलाद बहुत ज्यादा। तो ऐसा जब आपका भोजन होगा, उसमें प्याज कंपलसरी खाएंगे, तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और जो है यही आपको इवनिंग में जो है आपका लौकी का सूप, टमाटर का सूप, और कम अनाज। अगर आप भात खाते हैं तो आज भात आपने बनाया, कुक किया, कुक करने के बाद जब भात ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में रख दो, जहां आप दूध का पतीला वतीला रखते हो। 24 घंटे जी। बाद आप जब उस भात को खाओगे वापस गर्म करके, तो भी शुगर नहीं बढ़ेगा। तो दूध से दूर रहिए, दूध के प्रोडक्ट से दूर रहिए, दही छाछ आइसक्रीम इससे दूर रहिए, ऑयल से दूर रहिए, कुछ दिन बॉईल खाइए, चने का सब्जी रोज खाइए। रात को स्पेशली जो है चना खाइए, जो काबुली चना जो होता है, डॉलर चना, उसको आप बॉईल करके खाइए। रात को आपको चपाती या भात खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो आपका घाव जो है वो भरने लग जाएगा, 8-10-12 दिन में भरेगा। जैसे जैसे शुगर आपका 60-70-80-90 पे आएगा, वैसे वैसे गोलियां भी आपको कम करना पड़ेंगी, और जो है आपका घाव भी जो है वो भरने लगेगा। तो रात को स्पेशली डॉलर चना खाइए, चना खाइए बॉईल करके। कच्चा भी थोड़ा सा खा सकते हैं, 1 कटोरी कच्चा ले लो, 1 कटोरी बॉईल ले लो, और बॉईल चने में भी ढेर सारा वो डाल दो, आपका क्या कहते हैं, सैलेड, कांदा। तो उससे कंट्रोल में आएगी, कांदे से शुगर, कैरी कांदे से शुगर कंट्रोल में आएगी, और आपका ये घाव धीरे धीरे भरने लगेगा। इमली भी एक ही लेना है, बहुत सारा इमली नहीं लेना है, चश्मे के बराबर एक इमली होता है, उतना ही इमली सफिशियंट है। ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है सर। तो इसी से आपका ये घाव ठीक हो जाएगा। फिर हम धन्यवाद दादा, धन्यवाद। रिव्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी। तो खान साहब यहाँ पर हैं क्या? दादा खान साहब तो अभी बिजी हैं, कहीं गए हुए हैं। ओके, ठीक ठीक है। जी हाँ दादा। ओके, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, सो इसको रिकॉर्डिंग थैंक यू का हो ऑडिटर्स। जाएगा। काफी, जी दादा, काफी समय हो चुका है, 9:05 हो चुके हैं। और आज नवरात्रि, आप सब जानते हैं, पूजा पाठ का दिन है। सो सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा का। आज का स्पेशल सेशन जो क्लोजिंग के ऊपर रहा है, और बहुत पावर पैक ये सेशन रहा है, जो हम सब के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, मान के चलिए। और हम सब देख रहे हैं कि क्लोजिंग अब बहुत फास्टेस्ट बढ़ रही है दादा। पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारतवर्ष में जो है क्लोजिंग बहुत फास्टली, जो बूम सेशन के माध्यम से लोग आ रहे हैं, और वही लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि जीवन में सक्सेस होना। तो जो आ रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं, और उनकी क्लोजिंग आ रही है। तो इसी तरीके से हम सब बने रहें। और हम सब जो है कंटिन्यू दादा को भी सुन रहे हैं, नए नए सेशन सुन रहे हैं, हर किसी के माध्यम से हर प्रकार के नॉलेज हम सबको मिलता चला जा रहा है। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दादा, आज का हम ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मॉर्निंग हम सब मिलते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा को हम सब प्रणाम करें। प्रणाम दादा। थैंक यू, कल मिलते हैं। और ओके। कल तो मैं फ्लाइट में रहूंगा,